काफ़ी लोग अपना संडे का एंजॉय मिस करके आए हैं एंड कुछ लोग सीखने के लिए आए हैं, जैसा भी है। तो पहले मैं थोड़ा सा कुछ क्लियर करने वाला हूँ सेमिनार स्टार्ट करने से पहले कि क्या इसके अंदर होने वाला है एंड और सब चीज़ें। तो सबसे पहले आप सभी का थैंक यू कि आप आए अपना टाइम निकाल के, क्योंकि सभी को पता संडे कितना इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। तो ऐसा कुछ इस सेशन के अंदर क्या होने वाला है। तो अभी हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड देन आपको बताया जाएगा आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में कि कैसे आप अर्न कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो एंड देन आगे आपका कुछ और भी चीज़ें होंगी, साथ साथ में चलता रहेगा। तो पहले अभी कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी हैं बिल्कुल ही, जिनका मे बी फर्स्ट डे है, सेकंड डे है और कुछ को टाइम हो भी चुका है, कईयों का बैच ही ख़त्म होने वाला है और कुछ हैं जिनको टाइम हो चुका है। तो पहले मैं शिवाय क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ शिवाय क्लासेस, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शिवाय क्लासेस जस्ट एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर सेंटर है या जस्ट एक दुकान है या कोई इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, ये क्या चीज़ है। थोड़ा सा उसके बारे में पता लग जाए, क्योंकि आप जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हो आपको उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर आप किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ते हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो शिवाय क्लासेस है क्या? तो शिवाय क्लासेस मेनली एक रिसर्च बेस्ड स्किल प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट है। अब रिसर्च बेस्ड स्किल प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट क्या होता है? जो कि रिसर्च की हुई चीज़ों पर ही आपको स्किल प्रोवाइड करें, यानी कि जो हम स्किल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो क्या है, सब रिसर्च बेस्ड हैं। अब रिसर्च बेस्ड से मतलब यानी कि उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया गया है कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, हर वो चीज़ें। कई बार अगर कोई स्टूडेंट जैसे गाइड वगैरह करते हैं, हमें वो कहते हैं कि हमें ये कोर्स करना है, कई बार अगर उन्हें ध्यान हो, कई बार हम ये कह देते हैं कि आप ये रहने दो, आप ये रहने दो, आप वो कर लो। हालांकि वो हम चीज़ प्रोवाइड करवाते भी हैं, फिर भी हम कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं, जस्ट स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है, स्टूडेंट के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं शिवाय क्लासेस इंस्टीट्यूट के अंदर। एंड शिवाय क्लासेस इंडिया का लार्जेस्ट स्किल प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट है विद 300+ इंटरनेशनल कोर्सेज, जिसके अंदर आपको कोर्सेज इंक्लूड होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आज आप बात करने वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड बिजनेस रिगार्डिंग। अब ये भी सब रिसर्च बेस्ड ही हैं, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगा था कि जो टॉप 3 जो स्टडीज़ हैं, यानी टॉप 3 जो फील्ड्स हैं वो ही आगे फ्यूचर में रहने वाली हैं। जो ये स्टडी हम रिसर्च बेस पर करते हैं, आप ये लगा लो जो हमारे अभी कोर्सेज हैं वो 2090 तक, आप देखें अभी तक अपने को ये नहीं पता कि 2090 तक हम जिएंगे नहीं जिएंगे। हम इतनी दूर सर्च करके बैठे हैं कि 2090 तक हमारे कोर्स चलने वाले हैं, उससे आगे तक भी। तो 2090 तक से ज़्यादा आपके जो स्किल बेस्ड है हमारे कोर्स है रिसर्च बेस्ड, वो आपको काम आने वाले हैं, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, बिजनेस रिगार्डिंग अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस जैसे लाइन के अंदर जाना चाहते हो, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये सब ऐसे कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड होते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। वो हम आगे बात करेंगे। जस्ट की छोटा सा एक इंट्रो था कि आप जिस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हो क्या उसके बारे में आपको पता है या नहीं है। एक और चीज़, हम कोर्सेज के पीछे लगाते हैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड। अब इंटरनेशनल का है, अब यानी कि जो आपको कोर्स करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो 160 कंट्री यानी कि 160 कंट्रियों से में वैलिड होता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जस्ट एक हरियाणा के अंदर चलेगा, पंजाब के अंदर चलेगा, इंडिया के अंदर चलेगा 160 कंट्री के साथ और चलेगा सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट की वैल्यू एंड प्लस क्वालिटी की वैल्यू जो मिलती है शिवाय क्लासेस के अंदर, आपने अभी तक ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता लग रहा होगा कि क्वालिटी किसे कहते हैं। अब जो स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको पता ही है कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट से आए हैं उनको क्या क्वालिटी मिली होगी, जो कि वापस यहाँ दोबारा आ रहे हैं। और हमारे यहाँ नंबर ज़्यादा इसीलिए रहते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूट से आए एंड यहाँ पर आए जस्ट की क्वालिटी के ऊपर। तो क्वालिटी की यहाँ पर पूरी गारंटी मिलती है शिवाय क्लासेस के अंदर, चाहे कैसा भी कोर्स है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों टाइप की एजुकेशन मिलती है यहाँ पर। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सेमिनार को, जो कि हमारा है द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो काउंट डाउन करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेमिनार को, द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आज के जो हमारा टाइम है, फ्यूचर जो आगे आने वाला समय है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या रोल रहने वाला है, क्या टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस करेगी, वो सब आज की इस सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं, द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैंने जब हम जानते हैं जब फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, जब हमारे माइंड में वर्ड आता है टेक्नोलॉजी का, तो हम क्या सोचते हैं कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए ना कि एक्चुअल में टेक्नोलॉजी क्या है।
अब बिल्कुल ही आसान भाषा में समझें, क्योंकि हमारे जितने भी कोर्स हैं उसके अंदर हम सारी आसान भाषा ही चलते हैं। डेफिनेशन तो हमने कभी आज तक नहीं रटवाई, तो आज सेमिनार के अंदर क्यों रटवाएंगे। टेक्नोलॉजी यानी कि जो आपका टाइम बचाए, यही होता है ना। मूवीज़ के अंदर देखा ना, जो आपका टाइम बचाए। मूवीज़ तो सभी देखी होंगी, वो पेन की जिप से लेके क्या पेन की नोक तक, जो टाइम बचाए। तो वैसा ही वो कुछ है कि जो आपका टाइम बचाए और कुछ जो साइंस है उसका यूज़ करे, साइंस को यूज़ करे एंड आपका टाइम बचाए कोई काम करने में। अब सिंपल है, पहले कैलकुलेशन होती थी, हम भी कैलकुलेट करते थे। अगर आपको बहुत बड़ा नंबर मिल जाए, आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपली आप ऐसे पहले हम बचपन में देखते हैं, आप हाथों पे काउंटिंग करते थे 1 2 3 4। अब पूरा इतना कैलकुलेटर आ चुका है, उसने टाइम बचा दिया, साइड में कर दिया वो कैलकुलेशन को। अब मान लो आपको काउंट करना है 10,000 इंटू 10 करोड़। माइंड में नहीं आएगा कि जीरो कितने होते हैं उसके, पहले तो जीरो गिनोगे ना, 1 2 3 4, बाद में कहीं जाके आओगे। और कैलकुलेटर आपके साथ के साथ काम करता है। इवन आज तो कैलकुलेटर ऐसे आ चुके हैं, जस्ट आप बोलो कि 10,000 इंटू 10 करोड़, वो आपको साथ के साथ आंसर दे देगा, यानी कि लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो कितना आसान कर दिया है आज की टेक्नोलॉजी ने। पर जब इतना आसान हो चुका है, देखो कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। मेरा बैकग्राउंड पूरा टेक्नोलॉजी से है। आप अगर हमारा दूर दूर तक नाता टेक्नोलॉजी से है और टेक्नोलॉजी रहने वाला है। तो आई थिंक जिस लेवल पर टेक्नोलॉजी को मैंने टच किया है अपना इस एज के अंदर, आई थिंक अभी तक कोई नहीं कर पाया होगा, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर आज बात करने वाले हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो चाहे कोई भी फील्ड हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे वो कोई एजुकेशन है, चाहे वो कोई भी किसी टाइप की बिजनेस की फील्ड है, आईटी से फील्ड है, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी किसी भी है, उसके एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। यानी कि फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब देखा जाए हमारा जो पहले कैलकुलेशन काम होता है, यानी कि हमने वीडियो के अंदर देखा कैलकुलेशन हम पहले हाथों से करते थे एंड देन हम कैलकुलेटर यूज़ कराए तो हाथों वाला काम रिप्लेस हो गया इससे। तो क्या फ़ायदा तो हुआ, लेकिन जो हाथों वाला काम करते थे उसका आपा के काम चला गया है, लेकिन वो एक जॉब नहीं है। ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो कि बहुत सारे रिप्लेस कर दिए, टेक्नोलॉजी ने जॉब को रिप्लेस कर दिया, इंसानों को रिप्लेस कर दिया। काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं। क्या टेक्नोलॉजी में रिप्लेस कर सकती है, क्या टेक्नोलॉजी में बदल सकती है, क्या हमारा रोल ही पूरा, हमारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी टेक्नोलॉजी से। तो वो एडवांटेज डिसएडवांटेज उनके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले फ़ायदे क्या हुए, नुकसान तो बाद में हम देख ही देंगे। सबसे पहले क्या, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, इंप्रूव कम्युनिकेशन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ऑटोमेशन, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर। तो ये सब क्या हुए हैं, हमारे एडवांटेज हुए हैं, यानी कि फ़ायदे हुए हैं। यानी कि अब क्या है, काम करना बहुत आसान हो चुका है। अब सिंपल है, अब कुछ भी काम लगा लो। आप मोबाइल पर किसी को मैसेज भेजते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, चाहे बंदा वो इंडिया टू अमेरिका हो, अगले ही सेकंड में उसके पास मैसेज डिलीवर हो जाता है। आप पहले जब किसी को मैसेज भेजना था तो कितने कितने महीने लग जाते थे कंट्री वाइज ऐसा मैसेज को सेंड करने में। तो कम्युनिकेशन ये भी इंप्रूव हुआ है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, आज कोई भी जानकारी लेना चाहता है इंटरनेट के माध्यम से कोई भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल आज हमारा सेमिनार चल रहा है, अब मान लो किसी वजह से कोई स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आ पाया, या कोई जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो नहीं ज्वाइन कर पाए, इस वीडियो के अकॉर्डिंग वो क्या कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेंगे। तो क्या है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा पॉइंट बन चुका है। अब मान लो आपको, आज हम इंडिया के अंदर बैठे हैं, हम चाइना की न्यूज़ देख सकते हैं, अमेरिका की न्यूज़ देख सकते हैं बैठे बैठे, मतलब वहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना बहुत ईजी हो चुका है इंटरनेट के, टेक्नोलॉजी के आने से। ऑटोमेशन का सबसे बड़ा पॉइंट है कि ऑटोमेट हो चुका है। आजकल देखो हर चीज़ ऑटोमेट होती है, कुछ भी चीज़ एक ऐसी नहीं है आजकल जो ऑटोमेट नहीं हो रही है। यानी कि आज आपके घर के पंखे से लेकर लाइट तक हर चीज़ ऑटोमेट हो चुकी है। आप मोबाइल से बटन दबाओ पंखा चलेगा, यानी कि पंखा भी ऑटोमेट है, गाड़ियाँ ऑटोमेट है, हर चीज़ आ चुकी है, ऑटोमेशन हो चुकी है। दूसरा है इंप्रूव्ड हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर के अंदर टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, अब देखो बहुत सारे पैसे बीमारियां होती थी जिनका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उन्हें बहुत आसान कर दिया है। फॉर एग्जांपल ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी के माइंड में प्रॉब्लम है। अब मान लो एक जो सिर की प्रॉब्लम होती है, आप कहते हैं, आप सुना भी होगा कि जैसे अगर सिर का ऑपरेशन होता है ना, वो कामयाब नहीं होता, कि अगर ऑपरेशन हो भी गया तो जो सक्सेस रेट है बहुत कम होता है। वो क्यों है, टेक्नोलॉजी के। अब पहले वो चीज़ हो भी नहीं पा रही थी और आज बहुत वो चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। क्यों, क्योंकि इसने हेल्थ केयर के अंदर बहुत वो चीज़ें करी हैं। आप मशीनें देखते हो कितनी कितनी, आज धड़कन चेक करनी है, पहले नंबर चेक करते थे, पता नहीं लगा पाते थे, आज प्रॉपर नंबर आता कितनी धड़कन बढ़ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बीपी चेक करना है, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ के अंदर ऑटोमेट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है। अब ये तो फायदे रहे, क्या इतने फायदे हैं टेक्नोलॉजी के, तो डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला, अगर आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, आपका टाइम बच रहा है, तो आप डिपेंड हो रहे हो।
अब सिंपल है, अब जब आप डिपेंड हो जाते हो किसी के चीज़ के ऊपर, चाहे वो टेक्नोलॉजी क्या हो ना, किसी टूल क्यों ना हो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो सिंपल आप उसके आदी बन जाते हो। चाहे वो कोई भी चीज़ है, आपको आपके सभी के पास स्मार्टफोन है, कोई ऐसा है जिसके पास पर्सनल स्मार्टफोन नहीं है, या हैंड रेस करोगे? कोई ऐसा है, यानी कि उसके पास पर्सनल स्मार्टफोन नहीं है। पर्सनल आपके पास नहीं है, हाँ जी, और जिसके पास खुद का नहीं है, भी घर वालों का है। रेयर चांस 3 या 4, सभी के पास पर्सनल स्मार्टफोन है। अब आप ये देखो, एक दिन ऐसा व्यतीत करके देखो, कभी सोच के देखो, व्यतीत तो बाद में हम करेंगे, व्यतीत बाद में करेंगे, सोच के देखो कि एक दिन आपकी लाइफ में से मोबाइल हट जाए, क्या होगा आपके साथ? हाँ, इंटरनेट मुक जाए, खत्म, सही बात है, इंटरनेट खत्म हो जाए तो मोबाइल एक रेडियो बन जाता है, बस रेडियो वाला काम ही होता है, और तो कुछ आता नहीं उसके अंदर। तो सिंपल है, इंटरनेट को साइड में कर दो, मोबाइल भी नहीं हो, फिर क्या होगा? लाइफ ऐसे लगेगी भाई हम जी नहीं रहे हैं। हाँ, आजकल ना पता है क्या, टेक्नोलॉजी का टाइम आ चुका है। आजकल आप पहले बाहर जाते थे, रिश्तेदारी के अंदर जाते हैं तो आप पूछते हैं ना घर पे, हाँ जी घर परिवार कैसा है, तो आजकल व्हाट्सएप पे स्टेटस पता लग जाता है कि घर परिवार कैसा है। इतना डिपेंड कर दिया है। शादी के कार्ड देने लोग घर घर जाते थे, आज व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आ जाता है शादी का कार्ड जी आ जाना। क्यों? डिपेंड हो चुके हैं, क्यों जाना इतनी दूर? अब सिंपल है, आपको यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाना शादी के कार्ड देने, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कार्ड भेज दो, लो जी होगा काम। अब एक है 200 बंदे शादी में लाने हैं, 200 कार्ड लगेंगे, एक ही कार्ड के ऊपर खींच के फोटो डाल दो 200 बंदे को, काम बढ़िया। फायदा तो हो रहा है। अरे जो आपके साथ तो कनेक्शन थे वो तो चले गई, आइसोलेशन हो चुके हो। कोरोना के अंदर देखा था ना, आइसोलेशन, सब एक अलग कमरे में बिठा देते थे आपको, मिलना नहीं है किसी से, बातचीत नहीं करनी, यानी कि कम्युनिकेट नहीं करना। तो उससे क्या होता है, लोनलीनेस, पूरा आप लोन हो जाते हो, अकेले रहना। अब सिंपल है, आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का, सभी को पता है। तो आप देखो अपने जो फ्रेंड सर्कल है, कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल पहले था और आज क्या है। बचपन में लोग क्रिकेट, स्पोर्ट्स, पता नहीं क्या क्या खेलते, आज के बच्चों को देखो उन खेलों के नाम नहीं पता होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, आप उनको नाम तो पता नहीं होंगे, इवन उनको ये भी है कि इतना कुछ है कि आज खेलना ही बंद हो चुका है। जस्ट आप में से अभी कौन कौन खेलता है? जस्ट हम वैसे बचपन में खेलते थे, कौन कौन खेलता है? खेलते हो जैसे बचपन में खेलते थे अभी तक, लेकिन इतने हाथ क्यों नहीं उठे हैं? रेयर चांस, आधा नंबर आया रेशो। कारण क्या है? मोबाइल पर गेम खेल लेते हैं ना, मोबाइल पर गेम खेलते हैं, सब काम हो जाता है, तो बढ़िया है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज पहले क्या होता है ना, फ्रेंड घर पर आता था, वो कहता चलो खेलने चले, आज फोन आता है कि चलो पबजी खेल लें। आप फिर उसी के दीवाने हो चुके, आगे आपको बढ़ने का चांस ही नहीं मिलेगा। फायदे डिसएडवांटेज है। अब देखा जाए, मैं एक टेक्नोलॉजी जुड़ा हूँ, तो मेरे को बड़ी बेकार सी चीज़ लग रही होगी कि आज मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, मैं ही उसका नुकसान बता रहा हूँ। क्योंकि आप अगर जो जिस फील्ड से बिलोंग करता है, अगर उसका कोई नुकसान होता है ना, उससे चीज़ हजम नहीं होती। तो मैंने फायदे बताए, नुकसान, क्योंकि एक्चुअल में जो एक रियल ट्रूथ होता है ना, देखो एक चीज़ होती है, मिथ्स होते हैं कुछ, यानी कि कोई कहता है कि ये चीज़ सही है, कोई कहता है वो चीज़ गलत है, सही है गलत है, लेकिन एट लास्ट सभी को ये पता होता है कि सही क्या चीज़ है। आप आंख मीच के उस पर विश्वास करते हैं, चाहे आप राजनीति लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, हर किसी को पता भी हाँ क्या प्रॉब्लम है, फिर भी आप कर रहे हैं। तो वैसा ही है कि जस्ट पता है, बस उसकी रेस में आप चल ही जा रहे हैं। सिक्योरिटी इशू, सबसे बड़ा इशू आता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, उसके अंदर साइबर अटैक्स। अब इन्फॉर्मेशन जब आपकी ऑनलाइन हो चुकी है तो उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। अब उस इन्फॉर्मेशन को चलाने के लिए लोग लगे पड़े हैं। अब इन्फॉर्मेशन की जो प्राइस है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा तो वैल्यू इन्फॉर्मेशन की है। अब सिंपल है, गूगल आपसे पैसा नहीं लेता, आपसे आपका डेटा लेता है। तो आप ये लगा लो गूगल कितनी उसकी वैल्यू है, वो इतने करोड़ों रुपया को तो सैलरी दे रहा है लोगों को। अपनी ना, अब अगर हमारा जैसे जाखल है ना, इसके जैसे कई और शहर बस जाएंगे पूरा, इतने की उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा उसकी कंपनी की वो है। और सोचने वाली बात है, आप उसे पैसे भी नहीं देते, तो कमा कैसे रहा है वो? आपके डेटा से तो कमा रहा है, डेटा आपका ऑनलाइन है। अब डेटा को चुराएगा तो कोई, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी?
तो सिक्योरिटी इशू सबसे बड़ा है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है टेक्नोलॉजी के आने से, जॉब जाने लग गई हैं। अब रिसेंटली न्यूज़ भी आई रही थी 3 महीनों के अंदर कितने लाखों जॉब गई हैं। अभी हाल ही में जनवरी फरवरी मार्च लोग निकाल दिए अच्छे से भर भर के टेक कंपनी के अंदर। और भी आप देखो, पहले ड्राइवर थे, ड्राइवर की जॉब निकल रही, ऑटो ड्राइवर आ गई कारें, ऑटो पायलट, इतनी सारी जॉब है ऑटोमेशन के कारण वो क्या हुए, जॉब चली गई हैं। हेल्थ इशू, अब देखो यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स लिखे ना, इसको थोड़ा वो करना। ऑटोमेशन आया पर जॉब डिस्प्लेसमेंट गई, इम्प्रूव्ड किया हेल्थ केयर को पर हेल्थ इशू भी आया। अब आप देखो टेक्नोलॉजी है किस तरीके से बढ़ती है। 2G था, 2G की जो वो थी फ्रीक्वेंसी वो कम थी, 3G की फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, 4G का ये और है, 5G की और है। अब आप ये लगा लो, एक आप ऐसे बहुत खुले एरिया के अंदर रहते हो, यानी कि बहुत खेत खलियान पहाड़ियाँ वादियाँ ऐसे ही हैं। दूसरा एक आप ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर इतनी फैक्ट्रियाँ हैं और ये इतने टावर लग रहे हैं, वहाँ पर उस बंदे की हेल्थ और वो पहाड़ियों वाले में बंदे की हेल्थ को चेक करना ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। क्यों मिलेगा? कारण है उन्हीं का, पोल्यूशन इतना हो रहा है फैक्ट्रियों के कारण। और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी 5G आ चुका है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, आपके जो वो है ना पक्षी, वो तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, वो तो 4G के अंदर भी नहीं कर सकते, 3G के अंदर भी नहीं कर सकते थे, 5G के तो अंदर तो बात ही नहीं है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी जब हाई हो रही है तो आप तो प्रॉब्लम तो आएगी हेल्थ इशू तो ऑटोमेटिक। अब अपना जो शरीर होता है ना, अपनी बॉडी इस तरीके से बनी है, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ठीक होती है। मान लो अपना हर किसी को चोट लगी, जैसे खुरंड सा आ जाता है, उसको पानी साफ ना करो, ऐसा कैसा रखो, थोड़ी दिन में अपने आप सही हो जाएगा, वो दवाई भी ना लगाओ। क्यों? आपकी बॉडी खुद रिकवर करती है। अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन के नाम पे आज क्या है, पोल्यूशन है। तो क्या टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ भी रही है तो उसके नुकसान भी हो रहे हैं, उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। अब यहाँ पर मेजर रिस्क के बारे में बात करने वाले हैं भी, ऐसे रिस्क क्या हैं अगर टेक्नोलॉजी को आप नहीं जानोगे। सबसे बड़ा रिस्क के बारे में बात करने वाला हूँ, ऐसा रिस्क जो कि आप अगर लाइफ बदल दे और बहुत चीज़ें। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते तो आपके साथ क्या हो सकता है वो देखेंगे। अब मान लो आपको कहा जाए कि लैपटॉप के अंदर ना वायरस आ चुका है, इसको रिमूव करना है, और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर आप ऐसे काम करोगे। देखो वायरस कैसे रिमूव होता है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स होंगे हमारे साथ। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है ना, नहीं जानोगे तो फिर क्या नाम है इनका, ये जरूर पता है। धो दिया लैपटॉप, गया सारा बैक्टीरिया, वायरस गया, कोरोना वायरस सब गया। तो एक्चुअल में जो रीज़न है वो ये है, जिनके बारे में अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ोगे तो क्या आपको होने वाला है, फॉलिंग बिहाइंड। आप क्या है, पीछे चले जाओगे। देखो एक ऐसा होता है, समय होता है ना, अगर आप समय के साथ नहीं चलते तो समय आपको पीछे छोड़ देता है। कौन कौन एग्री करता है? अगर आप समय के साथ नहीं चलते, समय आपको पीछे छोड़ देगा। सभी एग्री करते हैं, सही बात है, एग्री करना भी चाहिए। अब वैसे ही टेक्नोलॉजी है, अब समय के साथ टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बढ़ोगे तो ऐसा ही काम होगा। अब सिंपल है, आज की जो एज ग्रुप है क्लास का है, वो ऐसी है 10th 12th ग्रेजुएशन, आप इन सभी में हो। अब आप कई बार हो जाते हो फॉर्म भरवाने CSC सेंटर वालों के पास जाते हो। कौन कौन गया CSC सेंटर वालों के पास? CSC सेंटर वाले होते हैं ना, हर गांव में शहरों में मिलेंगे। आपने यार तो जाखल में आप अगर झड़ी लगा रखी है, हर गली में CSC सेंटर वाले हैं, गाँवों के अंदर भी होते हैं। फॉर्म भरवाने, नौकरियों के फॉर्म भरवाने, ऐसा करके हैं। अब आपकी जानकारी के बता दूं, कोई अच्छी लेवल की नेक्स्ट स्किल नहीं होती उनके पास भी, आप आगे उनको कुछ ज़्यादा ही आता है। अरे आपके जैसे ही हैं वो भी, कुछ अलग नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। अब आपको क्या है, कोई फॉर्म फिल करवाना है, आप जाते हो, हाँ जी फॉर्म फिल करवाना है, उसकी फीस भी नहीं होती कोई, वो जस्ट करवाई के पैसे ले लेगा आपसे। अब आप ये देखो, उसने सिर्फ क्या किया, वेबसाइट ओपन करी, आपका फॉर्म फिल किया, प्रिंट निकाल दिया, प्रिंट के 2 रुपये 3 रुपये खर्चा आया होगा, उसने कितने चार्ज किए होंगे, 100 रुपये हो गए जी। उसको खर्चा पड़ा 2-3 रुपये का, उसने कमाए 100 रुपये, प्रॉफिट देखो कितना हुआ। जस्ट कि आपको नॉलेज ही नहीं है उसकी, करने को आप भी तो कर सकते हो, कर सकते हैं सभी। जस्ट वेबसाइट है, ओपन करो, सर्च करो, गूगल करो, सब चीज़ पॉसिबल है। क्यों नहीं कर पा रहे? उसके बारे में जानना नहीं चाहते भी, अपना काम चल रहा है, चलने दो।
अब जब ये कोरोना है ना, लॉकडाउन हुआ था, इसने अच्छे खासे लोगों को ना समझा दिया भी क्या होने वाला आगे। सब लोग ऑफलाइन करते थे, हमें तो स्कूल जाके पढ़ना है, हमें तो स्कूल जाके पढ़ना है। हम उससे पहले ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, सभी को पता लग गया कि हाँ ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है। सारे के सारे ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ पढ़ गए। ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, सभी की लगी थी ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल लगी। मज़ा आता था कि नहीं आता था? नहीं आता था। जो टीचर है ना, उन्होंने कभी आज तक ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी, वीडियो डाली नहीं कभी होगी, ऑनलाइन कभी तक आज तक पढ़ाई नहीं होगा, तो कैसे पढ़ा देंगे? वो पता ही नहीं है जस्ट कि उसके बारे में। आप ये लगा लो, मेरे पास कई बार कॉल आते हैं, कई बार हंसी आती है मेरे से। आप ये लगा लो ट्रिपल एज के होंगे वो, डबल नहीं कह रहा मैं, ट्रिपल एज के होंगे। एंड वहाँ पर वो कहते हैं कि कीबोर्ड के अंदर बटन नहीं मिल रहा, वो दूसरा के बटन क्या दबेगा। मेरे पास एक बार कॉल आया, आपको भी वो लगे अभी क्या आप कहें, उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आ रहा, क्या वो कहाँ से आएगा? 1 होता है ना जहाँ पर 1 नंबर 1 2 3 वाला, शिफ्ट दबा दो एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ से आ जाएगा। मेरे से ट्रिपल एज के बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि कीबोर्ड के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आता, कहाँ पर आएगा? ऐसा हो चुका है आज के टाइम में, कीबोर्ड के अंदर सामने बड़ी चीज़ नहीं दिख रही। अब ऐसा नहीं कि उसकी आंखें कमज़ोर हैं, नहीं, उनको यही नहीं पता कि एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है। टीचर इंग्लिश के नहीं है, अब इसके अंदर इंग्लिश का भी वर्ड आता है कि हाँ इंग्लिश के अंदर किसी को नहीं पता आता एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, पर इवन हिंदी के अंदर भी पता होता है। अब इसके बारे में जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जैसे चल गई है, बड़ा दौर चल चुका है, हर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, एक्चुअल में आनी चाहिए भी, पर उसके आदी ना बनो कभी भी। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी के साथ अपना लेके जाओ, हिंदी को प्राउड करवाओ, अपने आप को प्राउड करवाओ, अपनी कंट्री को प्राउड कराओ। आगे जो वल्नरेबिलिटी, स्कैम एंड साइबर अटैक्स, अब जैसे डिसएडवांटेज किन रहता है सिक्योरिटी इशू, कि सिक्योरिटी इशू आएगा जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जब टेक्नोलॉजी के साथ उसके फायदे या नुकसान होंगे। तो जब सिक्योरिटी इशू था यानी कि स्कैम बढ़ रहा था, तो स्कैम के साथ क्या है यानी कि इंटरनेट फ्रॉड्स आते हैं। अब आपके पास केबीसी के कॉल किस किस के आए हैं? कौन बनेगा करोड़पति आया किसी के पास? एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है, मैसेज आया, कॉल आया, एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है, रिन्यू कराने के लिए वो करें। हाँ जी आया, आए हैं। किसी का स्कैम तो नहीं हुआ? स्कैम यानी कि फ्रॉड, इंटरनेट फ्रॉड। आजकल इतने ऑनलाइन तरीके आ चुके हैं ना, आप ये देखोगे उससे तो बचना इम्पॉसिबल है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं बिल्कुल ही डिफरेंट। एक ऐसी चीज़ होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर होता है, एक होती है फिशिंग। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आपको आइडिया समझ आएगा उस चीज़ों में। फिशिंग होती है जस्ट कि आपको ना कोई मैसेज भेजेगा। फॉर एग्जांपल, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन खुद डाल के रखते हैं। और आजकल ना एक न्यू स्कैम चल रहा है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। वैसे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर नहीं, छोटा सा स्कैम का वर्ड है, आइडिया देते हैं, नॉलेज मिलेगी इससे। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई ना इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, उनका वो यूज़ करते हैं, एक इंडिया का नंबर क्रिएट करते हैं, आपकी जो व्हाट्सएप पे प्रोफाइल फोटो लगी होगी या फेसबुक पर लगी होगी, उसको डाउनलोड करके एक न्यू नंबर से अकाउंट बना लेंगे। आपके फ्रेंड को मैसेज करेंगे, यस मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे ऐसा करके पैसे भेज दो। इवन प्रूफ भी दे देंगे वो, और आप पैसे दे भी दोगे। और जब आप सामने वाले से पैसे मांगने जाओगे, वो कहेंगे मैंने तो पैसे मांगे ही नहीं, तो आपसे हो गया फ्रॉड, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ना इस केस के अंदर आपकी पुलिस हेल्प कर सकती है, ना आप वो भी हेल्प करेगा, क्योंकि उसने तो पैसे एक बार कर दिए खत्म। आप अगर इसके बारे में पता हो भी ऐसा भी कुछ चीज़ होती है तो बच जाओगे। इनेबिलिटी टू अडेप्ट, आप इनेबल हो जाओगे, आप करोगे अनेबल हो जाओगे कि अडेप्ट कर पाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं क्योंकि हर चीज़ हमारी बॉडी की तरह नहीं है। आप देखो आज गर्मी है, कल सर्दी है, मौसम बदलते रहते हैं। आप मान लो आज अपने घर में यहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, आप यहाँ पर छोड़कर पहाड़ियों के अंदर चले जाओ, हिमाचल के अंदर चले जाओ, वहाँ पर आपको टेम्परेचर ही मिलेगा 20-22, आधा टेम्परेचर। मतलब वहाँ पर ठंड होगी, यहाँ पर गर्मी होगी, लेकिन वहाँ पर भी जाके ना आपको ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा ठंड हो रही है, आपको लगता है ठीक है मौसम सही है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इस तरीके से बनी है कि वो अपने आप आपको उसी सिचुएशन के अंदर ढाल देती है। पर टेक्नोलॉजी नहीं ऐसी, क्योंकि टेक्नोलॉजी कोई इंसान नहीं है। आप इनेबल हो जाओगे अब उसको अडेप्ट करने में। अब जैसे क्या हो चुका है, अब हर चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। अब मान लो आज आपके स्कूल में टीचर पढ़ाता है, कल टीचर की जगह रोबोट पढ़ाने लग जाए, क्या उससे पढ़ोगे? क्या समझ आएगा उससे? वो फिर भी नहीं आएगा कभी भी। एक हमने ना वो एक टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने स्टोरी सुनी पढ़ी थी, उसके अंदर वो आया कहते 2000 उसके अंदर ना 2090 पता नहीं 40-50 के अंदर कहानी सी बताई हुई है।
उसके अंदर कहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ना टीचर खत्म हो जाएंगे, जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं वो खत्म हो जाएंगे, एक टैबलेट ही चलेगा, उसके ऊपर ही बुक आएगी, सब ये चीज़ें। तो वो उनको ना एक बुक मिलती है, जैसे अपने यहाँ पर बुक देखते हैं, वो देखते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, टेक्स्ट ऐसे लिखे ही पड़े हैं, आगे भी नहीं जा रहे, वैसे क्या चीज़ है ये। रोबोट पढ़ाते हैं वहाँ पर भी, घर घर के अंदर रोबोट है, टीचर खत्म, टेक्स्ट बुक ये खत्म, हर चीज़ खत्म। अब एक ही दम वो चीज़ अगर आपके पास थोप दी जाए ना, वो बड़ा डिफरेंट लगेगा, ये क्या गया, बिल्कुल ही। अब आप ये लगा लो, आपके पापा मम्मी उनके पास स्मार्टफोन है, कीपैड फोन किनके पास है, आपके घर वालों के पास, किसी के पास है कीपैड फोन या किसी के पास, हाँ जी, घर वालों के पास होगा कीपैड फोन। उनको टच मोबाइल दे दो, चला लेंगे? नहीं चलाएंगे। ये वही है इनएबिलिटी, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि पता ही नहीं था ना उनको। अगर आप उन्हें धीरे धीरे सिखाते, देखो इसका ऐसा होता है, इसको ऐसे होता है, वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी, आपको मुश्किल नहीं आएगी। लिमिटेड टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपके पास लिमिटेड एक्सेस रहेगा इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में, आप टेक्नोलॉजी नहीं। आप मान लो आपको क्या करना है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कोई टास्क देता हूँ कि कल ना आपको एक नोटबुक के अंदर लिख के आना है टेक्नोलॉजी के बारे में, और आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं हो, आप इंटरनेट को यूज़ करना ही नहीं आता आपको, तो आप कैसे यूज़ करोगे? आप जो आपके माइंड में आता है, जो किसी से पूछोगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो आप नोट कर लोगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये रीज़न है, एक कारण है। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं आ रही और आप एक्सेस कर नहीं पा रहे इन्फॉर्मेशन को, और आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है ना, आज वर्क फ्रॉम होम चलता है। लॉकडाउन के अंदर देखा आपने वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम क्या बोलते हैं? घर से काम करना। पहले ऑफिसों में जाते थे लोग, आजकल घर से ही काम होते हैं। अब घर से काम किस पर होएगा? लैपटॉप, मोबाइल, इनसे ही होगा। वो चलाना आता नहीं है, उसके ऊपर काम करना आता नहीं है, बस सिंपल है, जॉब भी गई। तो फिर क्या करेंगे? तो अपॉर्चुनिटी मिस होंगी। तो अब यहाँ पर छोटा सा वो काम करते हैं कि क्या हमें टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकती। आपको बड़ी एक मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये एक मिथ भी है और सही भी है, लेकिन अब भी जो है वो रियलिटी होने वाली है कि क्या टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस कर देगी या क्या टेक्नोलॉजी आपकी जॉब को रिप्लेस कर देगी। आप सभी की एक वो होगी, एक ड्रीम होता है, ड्रीम डेस्टिनी, कि आपको क्या करना है। तो जल्दी जल्दी बताइए किस किस को जॉब करनी है, किस किस को बिजनेस करना है। यस, जल्दी जल्दी फर्स्ट रो से स्टार्ट हो जाए। जॉब, बिजनेस। जॉब वाले पर हाथ ऊपर कर लो, जल्दी जल्दी। जॉब 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 जॉब, यस, जल्दी 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 जल्दी। हाँ ठीक है। बिजनेस वाले, अरे उसके ना मारना, बिजनेस बिजनेस, ठीक है, बिजनेस वाले जॉब वाले हैं। तो ऐसा है कि क्या जॉब तो चलो ठीक है रिप्लेस हो जाएगी, क्या हमें रिप्लेस कर देगी? क्या आप मान लो आप घर पर काम कर रहे हो, जो सेम काम कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी कर पाए, क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है? क्या टेक्नोलॉजी इतना कुछ कर पाएगी? क्योंकि मूवीज़ के अंदर ना इतना विश्वास नहीं करते होते अंदर। एक रोबोट मूवी आई थी रजनीकांत की, साउथ की, किसने देखी है? क्योंकि जब रोबोट का नाम सुनता है ना, वही आता है माइंड में, है ना, क्या रोबोट वही कुछ होएगा बस। तो उसके अंदर जो हम काम कर सकते हैं सेम वो काम कर देता है वो। तो एक टाइम पर इंसानों की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, पर वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, अभी तक वो पॉसिबल नहीं हुआ, पर हो जाएगा। तो जस्ट एक देखो पानी पूरी वाले की बात है, गोलगप्पे वाला, ये मशीन आ गई है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। पानी पूरी तो सारे खाते हैं, गोलगप्पे आप ये देख लो, पे करिए 20 रुपये और अभी ये लो आ गए गोलगप्पे, और ये लो आ गए गोलगप्पे, पूरे हाइजीनिक, कोई अनहाइजीनिक नहीं है। और यहाँ से आया पानी, लो जी, और ये पानी बंद, इसको पीने दो, इसको खाने दो गोलगप्पे, अपा बात करते हैं। तो आप ये देख लो, आपा कई बार घर वाले कह देते हैं अरे पढ़ा लिख ले, रेडी वेडी लगा देंगे, नहीं, कई बार बोल देते हैं ऐसे ही फिरेगा, ऐसे करेगा। कई बार एग्जाम्पल देते हैं ना, पढ़े लिख ले, उनके वाला आपा कहते हैं ना, वो गुप्ता जी वाला लड़का ही है, शर्मा जी वाला लड़का ही है, ऐसे चलते हैं। तो कई बार एक गलत एग्जाम्पल क्या उठते हैं, रेडी लगाएगा यहाँ पर, ऐसा काम करेगा, दिहाड़ी करेगा, मजदूरी करेगा। आप ये लगा लो गोलगप्पे वालों की जॉब भी सिक्योर नहीं है। अब देखा जाए जॉब तो नहीं है, इंसान को रिप्लेस कर दिया, इंसान की जरूरत पड़ी यहाँ पर। आप देखो इंजीनियर ने बनाई है और वो रिप्लेस कर दिया, और हर जगह है। आप ये
एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर भी चलता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वाली होती है ना, कोल्ड ड्रिंक आप स्किन करते हो साथ के साथ नीचे आ जाती है, वो चीज़ें होती हैं। और ऐसा अभी ये गोलगप्पे वाले के साथ सीन नहीं है, हर चीज़ के अंदर ये सीन हो रहा है क्रिएट, सब्जियों तक पे हो रहा है ये। अब तो मैंने गोलगप्पे वाले दिखाया आपको, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज़ के ऊपर चीज़ काम हो रही है ये। और टेक्नोलॉजी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। अब जैसे आपको ये चीज़ वो करनी है भी, कौन चीज़ें सेपरेट करनी है, किस किस तरीके से करनी है, वैसे वैसे हर चीज़ आपको क्या करती रहेगी, जॉब रिप्लेस करती रहेगी। अब गोलगप्पे वालों का भी काम होता था, जॉब गई, जॉब क्या इंसान ही गया, यहाँ पर भी एक इंसान काम करता था, यहाँ पर वही जॉब वालों का काम गया। डू यू इमेजिन ये क्या चीज़ है? यस एनीवन? हाँ जी, क्या है? क्लीनर। हाँ जी, आप में से? पोछा लगाने वाली मशीन है क्लीनर, आपका इंसान भाषा में। तो आज ये लगा दो, पोछे वालों की भी जॉब सिक्योर नहीं है, झाड़ू पोछे वालों की। ये पहले झाड़ू लगाएगा, साफ करेगा, उसका तो पोछा लगाएगा, बाद में उसको सुखा भी देगा। सर लड़कियों के लिए तो ठीक है लड़कियों के लिए ठीक है, लेकिन जो घर में पोछे वाले, झाड़ू वाले रखते थे, उनकी जॉब गई। इंडिया में है जी, अवेलेबल है, आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो। अपना एरिया ऐसा है, देखो अपने यहाँ ना ऐसा, वो कहते नहीं, एक अमेरिका का वो एक बड़ा फेमस कोट है कि क्या अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं, अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं, अमेरिका तब आगे है। तो क्या है, अपने यहाँ क्या रोड ऐसे हैं। अब मान लो रोल्स रॉयस कार है, रोल्स रॉयस का कार नाम सुने, सबसे महंगी कार है ना, अपन तो पता नहीं कितना कुछ आ जाए उसके में, 10-10 करोड़ की कारें हैं। अब वो इंडिया के अंदर कामयाब भी नहीं है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी होती है, आप लगा लो यहाँ पर जमीन है ना, तो गाड़ी इतनी का आएगी, अपने खड्डे इतने इतने होते हैं, वो गाड़ी ही नहीं निकलने आएगी। स्पेशल गाड़ी दिखवानी, स्पेशल गाड़ी निकल ले आनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। और वो गाड़ी इतनी शांत होती है कि आप गाड़ी के अंदर बैठकर जो सुई की होती है ना, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी सुन सकते हो। अपने यहाँ इंडिया के अंदर नहीं सुनेंगी, फिर अपने यहाँ गाड़ी के झटके ही मिलेंगी। तो आप ये देख लो कि जॉब किस तरीके से रिप्लेस की जा रही हैं आने वाले टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अभी ये तो वो थी कैसे जॉब रिप्लेस हो रही हैं, एंड यहाँ पर अब दिखता है कि क्या जॉब है। जैसे हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग की जॉब, जैसे वो क्या कर रहा था, पार्ट को वो कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, भी ये पार्ट यहाँ आना चाहिए, पार्ट यहाँ आना चाहिए, वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग वो हो चुकी है। आजकल इंसान नहीं चीज़ें बनाते, सिर्फ टेक्नोलॉजी चीज़ें बनाती है। डेटा एंट्री की जॉब्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब डेटा एंट्री यानी कि जो एक्सेल के ऊपर एक्सेल सीखते थे, डेटा एंट्री का काम करते थे, यानी कि मान लो रिसेप्शन पर टेबल पे कोई बैठ गया, हाँ जी कोई आएगा, नाम बताओ जी क्या है, नाम, फादर नेम, ठीक है जी चलो एंट्री। डेटा एंट्री कोई किसी का हिसाब किताब है, वो भी जॉब रिप्लेस हो गई है। रोबोट बैठेगा, वहाँ पर आओ और काम आपका पॉसिबल। आपको चीज़ बताऊँ एक, अब एयरपोर्ट वगैरह के थोड़ा अगर आइडिया हो आपको, एक वो होता है पूरा बॉर्डर पास। आज लगा लो जाते हो, पासपोर्ट चेक करवाते हो, टिकट चेक करवाते हो, आपकी चेकिंग होती है सारी, फिर आगे जाते हो। ऐसा ही होता है, कुछ देखा होगा, सुना होगा। ऐसी चीज़ होती है कि एप्लीकेशन के अंदर जाओ, वेबसाइट पर जाओ, अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डालो, अपने आप स्कैन कर देंगे सब चीज़, वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाओ, सीधी अपने को वो मिलेगा रास्ता, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और पूरा आपका वीआईपी वाला काम मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, 0 रुपये। अब आप लगा लो वहाँ पर जो चेकिंग कर रहा था उसकी क्या ज़रूरत है। आज चीज़ें कितनी वो हो चुकी हैं। आप रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हो, आप टिकट लेने जाते हो, पहले लाइन इतनी लगी होती थी, टिकट मिलती ही नहीं थी, ट्रेन चलती जाती थी, इतनी लंबी लंबी लाइन होती थी। आजकल फ़ोन पे अगला कोई ऑर्डर करता है, टिकट साथ के साथ बुक। अब ये लगा लो स्टेशन भी खाली ही मिलेगा। उनकी जॉब वाला भी रिप्लेस ही हो चुका है, कह देंगे जी ऑनलाइन कर लो ऑर्डर, ऑनलाइन करो बुक, सिंपल है। रिटेल जॉब, अब मॉल वगैरह के अंदर जाते हो आप भी, अब इंडिया के अंदर चीज़ें इतनी अडेप्ट नहीं है। क्या है, जैसे सेल्समैन होता है ना, दुकान वाला, वो कहता है हाँ जी सामान दिखाओ, हाँ जी सामान ये है, ऐसा क्वालिटी बताएगा सब। आजकल कुछ नहीं चाहिए, सामान यहाँ पर रखा है, वो अपने आप रोबोट आएगा, हाँ जी ये सामान है, ठीक है, सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होगा, यहाँ से रखो और वहाँ अपने बैग के अंदर डालो, पैसे पे करो, चलो। हर चीज़ वो हो चुकी है। कस्टमर सर्विस भी हो चुकी है। आप यहाँ पे लगा लो अमेजोन वगैरह पे या कभी कस्टमर केयर पे कॉल पर बात करते हैं, वहाँ पर तो इंसान बात करेगा। आजकल चैट सपोर्ट होता है, क्वेश्चन नहीं पूछना आपको, वो अपने आप बताएगा कि आपका क्वेश्चन क्या है। अमेजोन पर आप कोई ऑर्डर करो, उसके बाद कस्टमर सपोर्ट पर जाओ, वो कहेगा कि आपको किस रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, जो अभी आपने रिसेंटली ऑर्डर किया इसी की रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, किसी और की रिगार्डिंग हेल्प चाहिए। हम कहते हैं हाँ जी इसी की रिगार्डिंग चाहिए, वो कहेगा डिलीवरी चेंज करवानी है, कब तक आएगा ये पूछना है, ये प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, सैलरी पूछना है, सारा इन्फॉर्मेशन बता देगा। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन बता देगा, बात करने की जरूरत ही नहीं है।
जो कस्टमर केयर में बात करते हैं, हाँ जी नमस्कार, बंद है वो भी, कस्टमर केयर वालों की जॉब गई। ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है, ड्राइवरों की जॉब रिप्लेस हो चुकी है, ऑटो पायलट चलेंगी। टेस्ला का सबसे बड़ा एग्जांपल है, टेस्ला कार का। ऑटो पायलट गाड़ियां हैं, अब तो ऑटो पायलट ट्रेन भी आ चुकी हैं। ट्रेनों के अंदर हम आए दिन देखते हैं कितने हादसे होते हैं, देखते हैं, ट्रेन के नीचे आ गया कोई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। अब टेक्नोलॉजी से जब ऑटोमेट हो गया काम, एक्सीडेंट नहीं होगा। अब मान लो गाड़ी स्पीड पे लेके जा रहे हो आप, तो पता है गाड़ी एक्सीडेंट होगी या आगे रोड कैसा है, किस तरीके से है। अब टेक्नोलॉजी क्या करेगी उसे, उसको ये भी पता कि आगे बैलगाड़ी है, ट्रक है, बाइक है, कौन सी कार है, कितनी जगह में अपनी गाड़ी चल जाएगी, उसके कोडिंग चलेगा वो, स्पीड आगे कम ज़्यादा होने नहीं देगी। आज गाड़ियों के अंदर गियर आते हैं ना, रिवर्स गियर, आगे पीछे सब खत्म है। आज ऑटोमेटिक कारों के अंदर गियर ही नहीं है, सीधा चलता गियर, बस कमाल कर दिया, गियर खत्म कर दिया, और क्या चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, अब ऑटो पायलट आ गई, गलती उससे होएगी नहीं, सिंपल है। गाड़ियाँ लेट होती थी, इंडिया सबसे ज़्यादा मशहूर है इस चीज़ के अंदर, गाड़ियाँ लेट होती हैं, पूरा पूरा दिन कैंसिल हो जाती है गाड़ी आप करते हैं ना, एक तो 5 मिनट गाड़ी लेट है, अपने इंडिया के अंदर गाड़ी लेट होती हैं 2 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा। इससे लेट वाला काम ही नहीं होगा, हर चीज़ टाइम पे चलेगी, उसके अंदर टाइमर लगाओ कि इतने टाइम पे ट्रेन चल देनी है, इतने टाइम पे गेट बंद हो जाने चाहिए, सब चीज़ें। तो क्यों वो चीज़ें वो होंगी, फ़ायदा तो हो रहा है। आप ये देखो नुकसान कितना हो रहा है आम इंसान को। अब वो नुकसान तब भी होगा जब क्या होगा, उसके साथ नहीं चलोगे। अब सिंपल है, अब ट्रांसपोर्टेशन का है, ड्राइवर की जॉब गई, उसको अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ उसने ड्राइविंग ही सीखी और कुछ उसने सीखा ही नहीं है, तो उसकी जॉब गई है। उसने कुछ ऐसा सीखा हुआ है जो उसके ऑल टाइम काम आएगा, तो हम कहेंगे कि हाँ उसका फ़ायदा होगा कुछ। अब हम बात करने वाले हैं फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी भी, टेक्नोलॉजी की क्या फील्ड है, अब हम फील्ड के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर मैं हर पूरे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ऐसी क्या वो फील्ड्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना आर्ट्स कॉमर्स वाला, तो वैसे टेक्नोलॉजी के अंदर फील्ड्स होती हैं। वो फील्ड क्या हैं, वो है हमारी IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो IT के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया देता है। ये जो फील्ड्स हैं इनके बारे में ना हम आगे डिटेल में पूरा बात करने वाले हैं, जस्ट आपको हाईलाइट दे दिया। अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर जाते हो तो ये वो फील्ड मिलेंगी आपको जिसके अंदर आप जा सकते हो। और ये वो फील्ड नहीं है सिर्फ एक ही के अंदर, इनके आगे सब फील्ड हैं, यानी कि कैटेगरी, उसके अंदर एक और सब कैटेगरी। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आएंगी, आगे सब कैटेगरी आएंगी, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये जस्ट हाईलाइट है, इतनी नहीं है, यहाँ पर कहीं थोड़ी सी हैं, कई पेज भर जाएंगे। अगर मैं सब फील्ड के बारे में बात करूँ, आज का अपना पूरा दिन भी चला जाए तो भी कम पड़ेगा, इतनी है। इतना आगे तक चली गई है ना हर चीज़। आप देखो अपने पूरे कमरे के अंदर लगा लो, इस रूम के अंदर ऐसी कोई ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी से नहीं बनी हुई, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो टेक्नोलॉजी से नहीं बनी हुई, हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। जिस चेयर पर आप बैठे उसको बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो टेक्नोलॉजी किस कदर आगे बढ़ रही है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये वो फील्ड है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करना, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नेटवर्क को मैनेज करना, नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल रखना, क्या चीज़ें हो रही हैं, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलप करना, मोबाइल की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसको डेवलप करना, क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि फ्यूचर है आगे, स्टोरेज का, यानी कि जो आपकी डेटा का स्टोर है वो क्लाउड ऑनलाइन स्टोर होता है। जैसे आज हमारे मोबाइल के अंदर स्टोर होता है, वो मोबाइल के अंदर नहीं, क्लाउड के अंदर, नहीं कि कहीं और स्टोर होता है सर्वर के अंदर, और वो सर्वर इंडिया के अंदर ना रह के किसी और कंट्री के अंदर होता है। मतलब डेटा आपका स्टोर होगा कहीं और कंट्री, और आप यूज़ कर सकते हो पूरा ग्लोबली कहीं से भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये स्पेसिफिक डेडिकेटेड फील्ड है जो कि निकली IT से ही है। बाकी साइबर सिक्योरिटी भी IT में से ही फील्ड निकली है। IT आपा की एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, इसी में से फील्ड निकल चुकी हैं। वैसे वो सब फील्ड के अंदर कैटेगरी के अंदर आएगी, लेकिन आज उसका रूप ले दिया है किसने, फील्ड का रूप। अब जैसे साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी IT में से निकली और IT को भी टेक ओवर कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में बोलते हैं कि सबसे ऊपर की फील्ड है, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं, लेकिन उससे ऊपर भी साइबर सिक्योरिटी है, क्योंकि आप चीज़ों को डेवलप करते जाओगे, उसकी सिक्योरिटी तो साइबर सिक्योरिटी करेगी। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, साइबर सिक्योरिटी को रिप्लेस कभी नहीं कर सकती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपका मैनुअल ही काम होने वाला है, ऑटोमेट इतना काम नहीं होता। हालांकि ऑटोमेट होता है पर इतना नहीं। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या सब फील्ड्स है, वो है यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक, क्रिप्टोग्राफी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, रिस्क असेसमेंट। नेटवर्क है, यानी कि जो आप वाईफाई से कनेक्टेड हो, कंपनी के अंदर कोई नेटवर्क होता है उसकी सिक्योरिटी।
डिजिटल फोरेंसिक, अब मान लो डिजिटल फोरेंसिक होता है जस्ट कि अब मान लो कोई क्राइम हो जाता है जिसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्राइम है, मोबाइल से रिलेटेड कोई क्राइम है, उसकी इन्वेस्टिगेट करना होता है डिजिटल फोरेंसिक। जस्ट लाइक साइबर सेल वाले, क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी की वाली चीज़ हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को बहुत सिक्योरिटी आगे रखना। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यानी कि एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उसकी सिक्योरिटी। इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, मान लो कंपनी के अंदर बिल्कुल अभी कोई ना कोई चीज़ हो चुकी है, उसको रिस्पॉन्ड करना, वो टीम होती है। रिस्क असेसमेंट, क्या रिस्क अभी हैं, क्या रिस्क अभी आने वाले हैं, कैसे रिस्क को दूर कर सकते हैं, वो सब फील्ड होते हैं यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अब बात करते हैं हम इंजीनियरिंग की। अब इंजीनियरिंग एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। इंजीनियरिंग के अंदर बहुत टाइप की आ गई। सिविल इंजीनियरिंग, वैसे इंजीनियर कौन बनना चाहता है? पहले इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं अपन, है कोई इंजीनियर बनना चाहता है? हाँ जी, कौन सा इंजीनियर बनना चाहते हैं अपन? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, हाँ जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और कोई? अब यहाँ पर इंजीनियर के यहाँ पर मैं सब जो फील्ड है उनके बारे में बात करिए। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी थोड़े हैं और भी होते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा सा बात करें, जैसे जो ये लोग जो होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग का जैसे काम है, यानी कि बिल्डिंग है और जो ऐसे फील्ड काम होते हैं, वो इनके अंदर जितनी फील्ड्स हैं सभी के अंदर साइंस का भर के यूज़ होता है। मतलब साइंस से ही ये चीज़ बनी है, साइंस का इनके अंदर यूज़ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जैसे आपके कोई हार्डवेयर्स होते हैं, मान लो कोई ऐसा क्रिएट करना, फॉर एग्जांपल ये आगे कोई वो सीडी है, कोई ऐसा मशीन है, ऑटोमेट है, वैसा कुछ। फॉर एग्जांपल जैसे वो होते हैं ना ब्रिज होते हैं, ब्रिज के अंदर ऐसा मटेरियल वगैरह यूज़ किया गया, उसको ऑटोमेट करना, वो सब चीज़ें हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे बिजली से संबंधी काम, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधी काम, जैसे हम ये पंखे वगैरह देख रहे हैं, ये भी इसके अंदर आते हैं। आप जैसे इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह इंजीनियरिंग भी आती है। और केमिकल इंजीनियरिंग जस्ट लाइक जो केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, केमिस्ट्री से फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए केमिकल इंजीनियरिंग आ गई। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक अलग अलग इंडस्ट्री बेस्ड भी होती है, यानी कि ऐसी टाइप की इंजीनियरिंग की बात करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक ऐसी इंजीनियरिंग, मान लो एक इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि एक टेक्सटाइल है, उसके अंदर एक अलग इंजीनियर होंगे। मान लो कोई ऐसे स्टील टाइप की इंडस्ट्री है, उसके अंदर अलग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होंगे। वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, हम सब लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको डेवलप करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, माय फेवरेट, मेरी सबसे बड़ी फेवरेट चीज़ है ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो एरोडायनेमिक, प्रोपल्शन, स्ट्रक्चर, कंट्रोल, मटेरियल साइंस, नेविगेशन एंड गाइडेंस, स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन। एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये मुझे अच्छी लगती है, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं ना मिसाइल मैन बोलते थे, उनकी सबसे अपाक एक मेन फील्ड है ये स्पेस से संबंधी काम। स्पेस से हम तो ना सैटेलाइट भेजते हैं यहाँ अपना, जैसे चंद्रयान 2 गया था, चंद्रयान पूरी दुनिया के अंदर अपने इंडिया का नाम हुआ इसरो का जो सारा संबंधी काम है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ही है। उसके अंदर जो सब फील्ड्स हैं, जैसे एरोडायनेमिक्स है, इसके अंदर जो हवा का ओवरफ्लो होता है, एयर फ्लो होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लाइट है, वो ऐसे डाउन ऐसे टेक ऑफ कर रही है, तो जैसे वो लैंड करेगी फ्लाइट, उसको जो एयर फ्लो का काम करेगा वो एरोडायनेमिक के अंदर आता है। ऐसे प्रोपल्शन है, स्ट्रक्चर है, उसको किस तरीके से चीज़ डेवलप करनी, कैसे उसके विंग्स होंगे, कहाँ उसके टायर होंगे, कैसे उसकी शेप होगी, कंट्रोल किस तरीके से वो कंट्रोल होगा, कैसे उसके अंदर हार्डवेयर यूज़ होगा, क्या उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होएगी। मटेरियल साइंस ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इनके अंदर ना काफ़ी लोगों की स्किल्स होती है अच्छी, मतलब इस चीज़ के लिए क्या मटेरियल यूज़ किया जाए। अगर आपने ऐसा कोई वीडियोस वगैरह देखी है, कोई एरोप्लेन जा रहा है या रियल में वीडियो देखी है, आप देखो जो एरोप्लेन जा रहा होता है, जो उसकी विंग्स होती है ना ऐसे हल्के से ऊपर हो जाते हैं, थोड़े से वो टाइप्स के विंग्स होते हैं, वो नहीं जो लगे होते हैं प्रॉपर फिक्स। जब ऐसे टेक ऑफ करेगा ना वो ऐसे हल्के से ऊपर की तरफ हो जाएंगे, वो ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है। अब पूरा इस तरीके से, अब हवा कितनी ऊंचाई पर होता है एरोप्लेन, कितनी ऊंचाई पर फ्लाइट्स होती हैं, उसको मैनेज करना, उसको कनेक्टिविटी करना, क्या उसके अंदर मटेरियल यूज़ किया गया है। आजकल देखो एसी तो हमारे यहाँ अभी है, एरोप्लेन के अंदर भी एसी वाला काम चल रहा है। अब देखा जाए वो तो पूरा वायरलेस है ना, उसके अंदर बिजली भी है, सारा कुछ है, और वो यहाँ नीचे कम्युनिकेट कर रहा है रडार से, वो सब नेविगेशन गाइडेंस। यहाँ तो पता होता है ना कि जैसे अपन के ब्रेटा इधर जाना है, लहरा इधर जाना है, मूणक इधर जाना है, पातना इस साइड जाना है, यानी कि नेविगेशन लगे होते हैं। 10 किलोमीटर ये है, लेफ्ट ये जाओ, सीधा ये जाओ। हवा में तो नहीं लगा होता नेविगेशन कोई, क्या आसमान पर लगा होता कि अमेरिका लेफ्ट साइड पड़ेगा। तो वहाँ क्या टेक्नोलॉजी काम करती है ना,
रडार से नीचे कम्युनिकेट होता है, हाँ जी किस डायरेक्शन के अंदर आपको जाना है वो बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं रेडियो से। स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन, स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं, अब कई बार हम ना ऐसी चीज़ों को सिर्फ वही समझते हैं जो हमारा फ्लाइट्स यूज़ करते हैं, कमर्शियल जो फ्लाइट्स होती हैं यानी कि पैसेंजर वाली, सिर्फ वही फ्लाइट नहीं होती, सैटेलाइट जो भेजते हैं। अब कल्पना चावला का नाम सुना होगा, सुने, इंडिया प्राइड। आप ये लगा दो जो कल्पना चावला है वो क्या जो हमारे वाले एरोप्लेन होते हैं फ्लाइट इनसे गई थी, वो ये जा ही नहीं सकते वहाँ पर, अलग चीज़ है वो, वहाँ पर एक अलग एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहा है, एक अलग चीज़ हो रही है, स्पेस जो हैं स्पेस क्राफ्ट यूज़ हो रहे हैं जो अलग टाइप्स के जो यूज़ होते हैं। अब मान लो अब जैसे चंद्रयान 2 गया था, अब चंद्रयान 2 था उसके अंदर अगर थोड़ा सा नॉलेज हो, अगर आपको उसके बारे में अगर पढ़ा, इसरो का नाम सुना क्या, इसरो, हाँ जी किसने सुना, हाँ इंटरेस्ट करना, हाँ जी बताएगा कोई, क्या सुना इसरो के बारे में, कंपनी है, हाँ जी, और किसने इंटरेस्ट किया था, हाँ जी बताओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी वासु एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज इसरो। इसरो, हाँ जी, और किसने एड्रेस किए थे, चंदन आपने किया था, हाँ जी बताओ इसरो क्या होता है, क्या है इसरो, स्पेस के लिए काम करती है, कंपनी है कोई, ये कंपनी इंडिया की, जैसे नासा है ना, नासा एक स्पेस एजेंसी कंपनी, वो देश की है, ये प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चंद्रयान 2 भेजा था, अब देश का पूरा नाम हुआ था, कभी कोई देश नहीं पहुंचा था, आप 5 इकलौते थे दुनिया के अंदर। अब उसके अंदर ना जैसे नाम रखे हुए थे कुछ, जैसे नाम है किसी का आइडिया, इसरो चंद्रयान 2 के अंदर जैसे अपने नाम होते हैं ना वैसे नाम होते हैं। अब क्योंकि इंडिया है, इंडिया ऐसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत अच्छी दिखती हैं, जैसे किसी के नाम है जैसे अग्नि, एक आर्यभट्ट भी था सर, आर्यभट्ट तो थोड़ा सा दूसरे लेवल के आ गया अपन चीज़ें लाइक यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अपन, लाइक जैसे हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, इसरो की बात कर रहे हैं, इसके अंदर से चंद्रयान 2 था, इसके अंदर जैसे वो भेजते हैं ना सैटेलाइट होते हैं, उनके नाम रखेंगे, जैसे विजय, अब विजय तो आपका इंसान का नाम है, किसी का और है, विजय नाम रख दिया, विजय यानी कि एक नाम किसकी बता रहा है, विजय का भी जीत होएगी, वैसा नाम। जैसे कई अगर आपने थोड़ा इंडिया के बारे में जानते हो आप, जैसे थल सेना जल सेना अपनी है, उनकी जो एक टैगलाइन होती है ना, उनकी टैगलाइन है वो अपने किसी की में से भगवद गीता का श्लोक है वो टैगलाइन है, किसी के उनका श्लोक है, मतलब बड़ा वो इंडिया का ये बहुत बढ़िया बात है कि इस चीज़ों को अगर रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस तक। तो वहाँ पर सैटेलाइट ही था सारा जो उसको पूरा एग्जामिन करेगा किस तरीके से चीज़ होने वाली है। लेकिन कईयों को लगता था कि लोग वहाँ पर ना अपने ऐसा कोई इंसान नहीं गया है तो उसको एग्जामिन करने वाला है, ऐसा कोई नहीं, एक रोबोट ही था जो उसको एग्जामिन करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन देगा हमारे यहाँ पर कि किस तरीके से चीज़ें क्या करते काम करती हैं। तो बहुत बढ़िया ये चीज़ है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हो। आगे है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जैसे अपन के खेती बाड़ी वाले जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके सबसे बड़े ये है इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो फार्मास्यूटिकल, बायो केमिस्ट्री, सेल एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक जैसे होता है ना जन्म से वो चीज़ हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जैसे बायोलॉजी से जो रिलेटेड कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है वो यहाँ पर आ गई। आपके यहाँ पर जैसे दवाइयाँ आ गई हैं, दवाइयाँ, ड्रग्स, ये सब इसके डेवलप किए जाते हैं ऐसी फील्ड्स के अंदर। जैसे पौधे हैं, हमारे खाने संबंधी काम है, फसल है, इनके अंदर जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी ही इंजीनियरिंग होते हैं जो काम करते हैं। ये सब उनकी क्या है, ये फील्ड्स हैं जो कि इनके अंदर हम काम करते हैं। ये भी अपा के मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ है रोबोटिक्स। किसकी फेवरेट है ये? है कोई जो रोबोट अच्छा लगता है जिन्हें? तो रोबोटिक्स, रोबोट और रोबोटिक्स एक फील्ड है और रोबोट एक अलग चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ये सब फील्ड है उसकी। अब एआई है, एआई आगे बात करते हैं इनके बारे में भी। ए जो यह चीज़ है ना, एआई है, कंट्रोल सिस्टम, ये सब क्या है, इनके अंदर सब फील्ड हैं। जैसे हमने आईटी के अंदर देखा वैसे है, मतलब डिफरेंट काम होता है।
रोबोटिक्स है। अब एआई एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड के अंदर यूज़ हो रही है, चाहे वो कैसी भी फील्ड हो, किसी भी रिगार्डिंग फील्ड हो, हर चीज़ में एआई यूज़ करी जा रही है। एआई का मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेट पे काम करना, ऑटोमेशन पे काम करना, भी हर चीज़ ऑटोमेट हो जाए, उसके अंदर आप उसे समझा दो कि वो चीज़ कैसे काम करनी है, उसी तरीके से वो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल समय अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम भी एक देखा जाए ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट यूज़ कर रहे हैं, आपको किस किस को लगता है कि अभी भी हम रोबोट का यूज़ कर रहे हैं? बताओ, है किसी को जिससे लगता है कि अभी भी हम रोबोट का यूज़ कर रहे हैं? यस, हैंड रेज करो अगर किसी को पता है तो, भी जो मानता है कि हाँ अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, बाद में नहीं। गूगल असिस्टेंट यूज़ कौन करता है? हे गूगल, हे सीरी, अलेक्सा, कौन यूज़ करता है? यस, बताइए कौन कौन करता है? आईफोन के अंदर हे सीरी एंड एंड्रॉइड के अंदर हे गूगल करते हैं ना, बोल के करते हैं सर्च, हाँ जी। वो रोबोट ही है, उसको बोलते हैं एआई चैट रोबोट। ठीक है, रोबोट ही है वो। अब आप ये देखो, आप जो आंसर करते उसका क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको आंसर क्या देता है? लिख के भी दे देता है, बोल के भी दे देता है। इंसान मतलब तो काम कर रहा है वो, उसे कुछ ही पूछो, पर वो आता है अपने है, उसको अच्छी पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते, मज़े के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन मज़े के लिए यूज़ करता है? फोन नंबर भी डाल देना। फ़ोन नंबर लगा लिया। मैंने बड़े वो देखे हैं, कोई कहता है चुटकुला सुनाओ, कोई वो सुनाओ, बड़े देखे हैं कोई आपने ऐसे काम किए? हाँ, सुना देते हैं। ट्राई करेंगे। तो ऐसा है गूगल असिस्टेंट, जस्ट कि एक एआई चैट रोबोट्स जो कि काम कर रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, सीखने के लिए भी, लेकिन जो वो जिस तरीके की उसकी वर्किंग है, अगर वो आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए ऐसी चीज़ें। अलेक्सा होता है, आगे बात करेंगे आई के बारे में भी। जस्ट ये रोबोटिक्स वगैरह के थोड़ा सा वो था आइडिया कि ये सब फील्ड्स हैं, इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। जस्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल सिस्टम, जैसे सिस्टम को कंट्रोल करना, कंप्यूटर विजन यानी कि स्क्रीन वगैरह का ऐसे विजिबल करवाना, जैसे टेक्नोलॉजी और एक सोनार रोबोट टैग करके देखेंगे बाद में उसके बारे में भी। ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन, यही चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल में रोबोट है। क्योंकि अब आपको कोई चीज़ ना ऐसे लग नहीं रहा होगा कि जो गूगल असिस्टेंट है वो कैसा रोबोट है, वो दिखता तो है नहीं है। रोबोट का मतलब नहीं पता तभी नहीं दिखता वो। रोबोट का मतलब क्या? चीज़ों को ऑटोमेट कर देना, चीज़ों को ऑटोमेट कर देना, जो आपका काम बचाए। एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो कि फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो फिजिकल एग्जिस्ट करता है वो होता है ह्यूमन एंड रोबोट इंटरेक्शन, जो कि ह्यूमन की तरह दिखता है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोबोट है जिसका नाम है सोफिया रोबोट, सुना है नाम? सोफिया रोबोट, उसको सऊदी अरेबिया की नेशनलिटी भी है। रोबोट के पास नेशनलिटी सुनी है कभी? नहीं सुनी होगी, पॉसिबल ही नहीं है। जो इंसान जन्मा है उसकी नेशनलिटी कहाँ से हुई? उसके पास है, और मानते हैं कि उसके पास बहुत बहुत ज़्यादा वो है, नॉलेज डेवलप हो रही हैं, चीज़ें हैं, बहुत आगे वो हैं। एक वीडियो आई थी, उसके अंदर उसने वो पूछा कि जैसे गेम खेलते हैं ना, बचपन में गेम खेलते हो कि स्टोन पेपर रेजर, रॉक पेपर रेजर, रॉक पेपर सीजर, ऐसा गेम खेलते हैं। तो रोबोट के साथ गेम खेल रहा, सोफिया रोबोट के साथ। तो उसने कहा कि क्या रॉक पेपर सीजर। अब इन दोनों में से दो ऑप्शन है, या तो वो जीतेगा या हारेगा, या तीसरा या ड्रॉ होगा मैच। चौथा कोई रीज़न है नहीं। अब मान लो ड्रॉ हो जाता है मैच, तो ना वो हारा ना वो जीता, यही चीज़ है। अब जब आया ना, उसको पता लगा कि वो क्या बोलने वाला है, तो उसने कहा रॉक पेपर। अब उसको पता लगा कि अगर मैं वो बोल दिया तो हार जाएंगी। अब उसने कहा रॉक पेपर सीजर नहीं बोला, क्या शूट, शूट यानी कि गोली चलाओ। उसने बोला कि ये एक चीज़ है, ये मेरी पहल है इंसानों को ख़त्म करने की। चाहिए वो मजाक में बोला, चाहिए कैसे बोला। रॉक पेपर सीजर 3 ही ऑप्शन थे, चौथा उसने ऐड ऑन कर दिया कि मैं जीतना चाहिए, हारूंगी नहीं कभी भी। रोबोट का सिंपल है, कमांड लगी हुई है कि हारना नहीं है, सिंपल, बस फिर से कुछ भी आए आगे। तो ऐसा कुछ है। सेंसिंग एंड परसेप्शन यानी कि जो सेंस करने वाली हैं। अब ये एक्चुअल में सच्चाई है। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसानों को यूज़ नहीं कर, इंसानों का रोल नहीं दे पाएगी, पर इंसानों के काम को ख़त्म जरूर कर देगी, ये जरूर बात है। अब अभी भी जो टेक्नोलॉजी से पूरा, मेरे से भी बहुत जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो इस चीज़ को डेवलप करते हैं, उनका भी यही कहना है कि टेक्नोलॉजी के अंदर ना फीलिंग्स नहीं आ सकती। जैसे रोबोट मूवी के अंदर तो देखते हो उसको रजनीकांत, उसके अंदर फीलिंग भी ऐड कर देता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। पर आगे आगे पॉसिबल हो पाएगा। वो किस चीज़ से पॉसिबल हो पाएगा उसके बारे में भी मैं आइडिया दे देता हूँ।
डीप लर्निंग एक चीज़ है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसके अंदर ऐड ऑन किया गया ना मशीन लर्निंग। यहाँ पर क्या इस मशीन को सिखाया जाता है, डीप लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग होती है, उसके अंदर सिखाया जाता है। ऑटोनोमस सिस्टम यानी कि ऑटोमेट किया जाता है चीज़ों को। बात कर दे एआई की, जिसका आगे फ्यूचर है, जिसका आगे हम यूज़ कर रहे हैं, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, आगे तक यूज़ होगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब फील्ड हैं। अब आप देखो एक और चीज़ मैं आपको आइडिया दूँ। अब जो गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, सीरी यूज़ करते हैं, अलेक्सा यूज़ करते हैं, चाहे कुछ भी है, जो आपने जैसे जिनका वो टॉपिक वगैरह हो चुका है उनको पता होगा, जिनका नहीं हुआ उनके लिए उनको पता लग जाएगा। जब हम गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, यानी कि बोलते हैं ना हे गूगल, आपका कहता है हमने सर्च किया हे गूगल शिवाय ग्लासेस, वो शिवाय ग्लासेस को सर्च करेगा। आपने बोला ना हे गूगल शिवाय ग्लासेस, एक बार हिंदी में बोलते रहते हैं, पंजाबी में बोलते रहते हैं, जो आपने बोला उस वॉइस को रिकॉर्ड करके रखा गूगल अपने सर्वर पर, और उसको यूज़ क्या करेगा अपने एआई को एनहांस करने के लिए। ये वो होते ना अपा कहते हैं खुफिया सूत्रों से पता लगा है, तो खुफिया सूत्रों से हमें ये पता लगा है कि आने वाले टाइम के अंदर आपकी जैसे वॉइस के अंदर गूगल असिस्टेंट रिप्लाई करेगा। ठीक है, आजकल तो अलग सी रोबोट की बात सी होती है, आने वाले टाइम के अंदर वो हो रहा है। अब देखो कोरोना के अंदर वो पहले वो जब लॉकडाउन हो गया था, वो आता ना, वो पहले खांसता था, फिर 2 गज की है जो वो है दूरी, तो उसके बाद अमिताभ बच्चन आ गया था, उससे बोर हो गए थे सभी लोग, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, है ना, पूरा वो चल गया था। अमिताभ बच्चन की वो आ चुकी थी। अब एक वो गेम थी आई थिंक वो फ्री फायर, उसके अंदर एक बॉलीवुड एक्टर का वो हो चुका था, ऋतिक रोशन, वो उसके अंदर आ गया। कमाल है, गेम के अंदर रियल कैरेक्टर आ चुका है। जो ये कॉल वाला तो एक बार रिकॉर्ड करनी होती है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, एक एआई से चीज़ पॉसिबल है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको बोलते हैं वॉइस क्लोनिंग। वॉइस क्लोन की जा सकती है। वॉइस क्लोन से क्या मतलब है, मान लो जो मैं बोल रहा हूँ उसकी क्लोन बन जाए, यानी कि उसकी कॉपी बन जाए, और उसको एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया जाए। फिर उसके बाद क्या है, मान लो बोलोगे आपकी वॉइस मेरी वॉइस फ़र्क है, सभी की वॉइस का फ़र्क होता है, लेकिन जब आप बोलोगे ना आपकी वॉइस नहीं सुनेंगी, वॉइस सुनेगी मेरी। मतलब आप आगे लिरिक्स आपके होंगे, लेकिन जो वोकल होंगे वो किसी की और होंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और अगर ये चीज़ पॉसिबल होगी आगे आने वाला टाइम में, तो फ्रॉड का तो कोई बचने का रीज़न नहीं है। अब अगर किसी के पास आपके पास कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, पता ना कौन बंदा है कौन नहीं कर रहा, आइडेंटिफाई कर सकते हो एक टाइम पर, नंबर से आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई बातें कर रहे हो इससे कैसे भी। जब आपको आवाज़ पहचान रही है, आवाज़ उसकी सेम है, नंबर उसका सेम है, सब कुछ उसका सेम है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये पॉसिबल है वॉइस क्लोनिंग से। और एक और चीज़ बता दूं आपको, अगर थोड़ा सा ये लगता है कि अभी ये चीज़ आई नहीं है, अभी ये चीज़ आ चुकी है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सभी चीज़ पॉसिबल है, हिंदी के अंदर सुधार बाकी है, धीरे धीरे वो हो जाएगा। कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सभी इसके अंदर है। रोबोटिक्स देखो हमने पहले किया, अब इसके एआई के अंदर भी यूज़ हो रहा है। एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, ये सब इसके अंदर सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आप स्टडी करते हो और इसके अंदर अपना करियर आगे बनाते हो। तो यहाँ पर आगे है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हमारा मेन वो है टेक्नोलॉजी के अंदर कि फ्यूचर के अंदर क्या टेक्नोलॉजी आने वाली हैं, और करंट के अंदर भी टेक्नोलॉजी हैं जिनके बारे में। ये सब फील्ड थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये उनकी फील्ड थी कि जिसके अंदर आप स्टडी करते हो, जिसके अंदर आप जाते हो। पर हम कह देते हैं ना, मैंने बहुत लोगों का सुना बड़ा, मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया, मैंने कहा जो स्टूडेंट से आप क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन पुट किया कि आप आगे क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा मैं ना बैंकिंग लाइन के अंदर जाना चाहती हूँ। लड़की थी, उससे कहा मैंने बैंकिंग लाइन के अंदर जाना चाहती हूँ। ठीक है, समझ आया कि बैंकिंग लाइन के अंदर जाना चाहते हैं। तो मैंने पूछा कि कैसी लाइन, आगे बैंकिंग लाइन तो ब्रॉड फील्ड है, कि कैसी लाइन हो सकती है कि आप जॉब करना चाहते हो, क्या वो तो नहीं पता। एक का आंसर था कि कॉमर्स लाइन के अंदर जाना है। अब कॉमर्स एक स्ट्रीम है, उसके बाद आप बीकॉम भी करते हो, बीबीए भी करते हो, एमबीए भी करते हो, एमबीए भी करते हो, आप कुछ भी करो, कोई मतलब तो नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है। कोई कहता है साइंस लाइन के अंदर जाना है, हमें तो आईटी सेक्टर के अंदर जाना है। अब आईटी सेक्टर देख रहे कितना बड़ा है, अब तो हाई राइट है ये, और ये पूरा आईटी से ही है सब जो चीज़ें हो रही हैं। अब आप देख लो, ये टेक्नोलॉजी इतना बड़ा फील्ड है, आप कह तो देते हैं उठा के आईटी सेक्टर के अंदर जाना है, टेक के अंदर जाना है, टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है, पता तो होना चाहिए अरे टेक्नोलॉजी कौन से के अंदर जाना है। अब वो लोग क्या करते हैं, ऐसी एजुकेशन के अंदर चले जाते हैं जिसके बारे में बाद में पता लगता है कि ये तो हमारे काम की नहीं थी।
अब मान लो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग बड़ी काम अच्छी लगती है, आप चले गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वहाँ क्या करोगे? आपकी राय नहीं अलग होगी। उसका नाता है क्योंकि सब एक दूसरे से वो हैं, मिली हुई हैं। एरोस्पेस के अंदर चलेगी, वहाँ पर भी कोडिंग चलेगी, ज़रूरत है, पर आपने उस पर्सपेक्टिव से तो नहीं सीखी ना, जिस पर्सपेक्टिव से आपको सीखनी चाहिए थी। अब आप ये लगा लो, ड्राइविंग है इंडिया के अंदर, मान लो कोई 20 साल होगा ड्राइविंग करते, वो कहते हैं मेरे से बड़ा कोई ड्राइवर ही नहीं है, उसको बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर भेज दो, वो ड्राइवर की सीट चेंज मिलेगी, वो देखेगा ये कैसी गाड़ी है, वहाँ पर चला के दिखाओ, अपनी स्किल दिखाओ, वहाँ पर डिफरेंट है। अब मान लो 10-20 साल पुराने वाला ड्राइवर है, उसको ऑटोमेटिक कार दे दी, वो तो गियर देखेगा ना, गियर है ही नहीं उसके अंदर, कैसे चलाएगा? तो वो चीज़ें हैं। तो हम बात करने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी हैं और अभी करंट के अंदर हैं भी हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम अभी बात भी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, VR, AR, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, न्यूरालिंक मेटावर्स। ये न्यूरालिंक मेटावर्स वो हैं जो अभी डेवलपमेंट फेज के अंदर है, अभी आई नहीं है। ये जो फ्यूचर जो ऊपर है हमने की है, ये अभी आ भी चुकी हैं और अभी धीरे धीरे काम कर भी रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, फ्यूचर हम कहीं आने वाला टाइम इसका है। आप एग्जांपल देख सकते हो ये चीज़ें। डिसएडवांटेज देखा था ना, अलोन, अकेला रहने का। चेस गेम खेलते हैं, चेस वर्ल्ड आपा कितने समझदार वालों की गेम है, हर किसी के बस की नहीं है गेम खेलनी, सुना होगा। तो आप ये देख लो, हर किसी के अगर बस की है नहीं है, ये रोबोट गेम खेल रहा है, ये रोबोट ही तो है, AI तो है, AI से रोबोट बनाया। अब इसको पता कि उसकी चाल क्या है, अब इसके अंदर मान लो पूरा सेट है कि हमने तो पूरा इसको हराना ही है, ये कभी जीत ही नहीं पाएगा। और इसने गलती भी करी थी एक बार, इस वीडियो के अंदर नहीं है वो। अब यही जो चीज़ एक्सपेरिमेंट हो रहा था, क्या किया, अब मान लो उसकी एंड मतलब इसकी रोबोट की चांस था, लेकिन इसके पास ऑप्शन नहीं था कि वो जीत जाए, उसने चेस से बाहर ही कर दिया। मतलब जो रखना है ना, वो जो इनके वो हैं आपा के सिपाही हैं, राजा है, वो है, उसको चेस बोर्ड से ही बाहर कर दिया कि मैंने जीतना है तो जीतना है, चाहे चेस बोर्ड से बाहर होकर जीतना पड़ जाए। भाई इनके अंदर वो है, जीतना है तो जीतना है, अदरवाइज कोई वो ही नहीं है। छोटा सा आपको AI के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं देना चाहता हूँ। फेसबुक सभी लोग यूज़ करते हैं, पर फेसबुक के बारे में कोई जानता कम है, जानते सब हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं जानता जिस लेवल का आपको जानने की ज़रूरत है। वो क्या चीज़ें के बारे में बात करते हैं। जब ना AI स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोड्यूस होने लग रहा था, भाई जब हम आपके स्टार्टिंग फेज था, भाई अभी हम आपके प्लान कर रहे हैं कि AI इंट्रोड्यूस करेंगे, AI को लेकर आएंगे, मशीन लर्निंग को लेकर आएंगे, रोबोटिक्स के अंदर जाएंगे। फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक रोबोट बना दिए, चैट रोबोट यानी कि आप मैसेज करोगे वो आगे से रिप्लाई करेगा, वैसा। तो चैट रोबोट बनाए, 2 चैट रोबोट बनाए। और क्या एक ऐसा बेकार सा एक्सपेरिमेंट कर दिया, बेकार सा, तो एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही होते हैं कि टेस्टिंग करने के वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वैसा। तो क्या किया, अब जो एक चैट रोबोट है यानी कि जो चैट करेगा वो इंसानों से ही करेगा। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, रोबोट ही रोबोट से बात करे, तो क्या बात करेगा वो? अब सिंपल है, आपके सामने कोई इंसान है, वो जो बुत बना बैठा है, अब आप सामने हो, या तो वो आपको बुलाएगा या आप उसको बुलाओगे, दोनों में तो कोई ना कोई होगा ही। आप अगर दोनों बुत बन के बैठ जाए वहाँ पर, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा रोबोट बैठा दिया उन्होंने दोनों आमने सामने, क्या देखते हैं ये बातें क्या करते हैं, ये पता तो लगे। बातें क्या करी, वो बातें थी डिकोड इन कोड फॉर्म में, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती, भी समझ ही नहीं आ रही कि क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब बाद में उसको समझा गया, इनकोड किया, डिकोड किया गया, बाद में क्या पता लगा, वो बातें कर रहे हैं एलियन से कनेक्ट करने की। वो रोबोट एलियन से कनेक्ट करना है, धरती को कैसे खत्म करना है, इंसानों को कैसे टेक ओवर करना है, ऐसी बातें हो रही हैं। वो साथ के साथ एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, अभी तक वो चला ही नहीं है दोबारा। तो ऐसा है आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें जिन्हें बोलते हैं IoT। जस्ट लाइक आपका अलेक्सा है, अमेजोन अलेक्सा, गूगल सीरी, ये सब आगे, ये सब चीज़ क्या है, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट से जुड़ी हुई है वो, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम बोलते हैं।
ये अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह की स्टडी करोगे, वहाँ पर आपको बहुत कंसेप्ट मिलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे डिवाइस भी होते हैं, जैसे आपको के बारे में दिखाया हुआ है, को रेस्पिबेरी दिखाया था, रेस्पिबेरी पाई को छोटा सा जो बताया था भी 1000 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड करता है। तो वो इंटरनेट ऑफ डिवाइस या IoT के अंदर ही आते हैं ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं हम वर्चुअल रियलिटी, VR जिसे बोलते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वर्चुअल यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो है पर एग्जिस्ट नहीं करता, और ये आपको ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि आपको कि ये क्या हो गया, जस्ट लाइक VR हेडसेट्स होते हैं उनको यूज़ करके। अब देखो जो ये वाला पर्सन है, इसने कि हेडसेट सा डाला हुआ है, इसको पूरा फील हो रहा है, और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये गेम चल रही है। अब इससे क्या पूरा फील हो रहा है कि किस तरीके से चीज़ काम कर रही है, कैसा कैसा वो काम है, किस किस तरीके से चीज़ कर रही है। अब मान लो सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, PUBG कौन कौन खेलते हैं, खेलते थे या खेलनी होगी आप में से कोई रेसिंग वाली गेम खेल रही है? रेसिंग वाली गेम कौन किसने खेल रही है? अरे बचपन में कभी भी, अभी ऐसा थोड़ी है। रेसिंग वाली गेम, यस ठीक है। अब आप मोबाइल से उसको कंट्रोल करते हो, यस। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपको फील आए कि आप ना गाड़ी में बैठे हो, आप आगे सड़क है, दिख रहा है अभी हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, हर चीज़ फील हो रही है। गाड़ी सामने से जा रही है ना, आपको आवाज़ आ रही है, गाड़ी सामने से गई, हॉर्न बजा रहे हो, पता लग रहा है, हर चीज़ पता लग रहा है। अब जैसे झूले होते हैं ना, वो चंडोल वाला झूला चलता है वो घूमने वाला, अब एक तो वहाँ पर जाके एक्सपीरियंस करो, एक यहाँ पर बैठे बैठे एक्सपीरियंस कर लो, और ये घूम रहे हैं, पूरा माइंड घूमेगा अच्छे से। ये चीज़ें VR लेके आया है, और ये इतना वो एनहांस कर देगा आपके एक्सपीरियंस को कि पूरा चेंज ही कर देगा। पर इसके लिए ना ऐसे बड़े हेडसेट की ज़रूरत होती है। वर्चुअल रियलिटी हम इसी को बोलते हैं, जस्ट कि वो रियलिटी है लेकिन वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। आगे आने वाले टाइम में आपको बताने वाला हूँ कि आगे क्या चीज़ होने वाले हैं। आगे बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसे हम AR बोलते हैं। यहाँ पर ना वीडियो है इसकी, आगे हम देखते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक होता है VR, एक होता है AR, दोनों सिमिलर सी टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन AR जो थोड़ा सा ना वो कुछ ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी से एडवांस हो चुका है। अब मैं कहूँ, अब ये वीडियो देखना, वीडियो देख के पूरा समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है, मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। जस्ट क्या लग रहा है, चश्मा है, सिंपल है, एंड देखना क्या हो जाएगा बिल्कुल। अभी देखो ये क्या है, बताया कि एक मैग्नेटिक की चीज़ है, और ये जुड़ गया, क्या आ रही है, डिस्प्ले आ रही है, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा जस्ट लाइक कि क्या चीज़ें हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कैसे ये काम होने वाला है। आपका जैसे चश्मा है, AR ग्लासेस होते हैं, AR हेडसेट होते हैं, VR हेडसेट होते हैं, AR ग्लासेस आते हैं। जैसे ये आपका चश्मा है, मेरा जैसा चश्मा, आपके जैसा चश्मा होगा, उसके अंदर सब लगा होगा, उसके अंदर स्पीकर भी लगा होगा, माइक भी लगा होगा। अब आप ये लगा लो, जैसे मूवीज़ के अंदर होता है ना, ऐसा खड़े आप ऐसा टच करके कंप्यूटर को चलाते रहते हैं। अब आप यहाँ पर बैठे हो, आपको टीवी देखना है, आप चश्मा डालो, आपके स्क्रीन के ऊपर इतनी बड़ी स्क्रीन आ जाएगी आपकी आंखों के आगे। पॉसिबल है? अब तो प्रोजेक्टर लगा रखा है तभी आ रही है। अब आप चश्मा लगाओ, चश्मे आगे आपकी स्क्रीन आ रही है बड़ी सारी, हर चीज़ देख सकते हो उसके अंदर। आप माइक लगा हुआ उसके अंदर, बोल दो हे गूगल फाइंड करो, दिखा देगा। कैमरा उसके अंदर लगा हुआ है, हर चीज़ उसके अंदर लगी हुई है, पूरा कंप्यूटर आपका इसके अंदर फिट कर दिया, डिस्प्ले भी सारी। अब जैसे ये पूरी बिल्कुल चेंज कर देगी। अब अगर आप ये देखो कि इसका फ़ायदा क्या होगा, हर चीज़ एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनाई गई होती, इसका फ़ायदा बहुत हो सकता है। इसका फ़ायदा ये हो सकता है, मान लो कि ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उसको हार्ट वो करना है, हार्ट प्लांट करना है, हार्ट के अंदर कोई वो चीज़ चाहिए, ये लगाएगा, उसको पता लगता रहेगा अभी हाँ कौन सी चीज़ कैसे होती है। अब मान लो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर तो सभी में सेम ही होता है ना, चेंजेस थोड़ी होते हैं किसी के अंदर। आप आके दिमाग कोई कहता है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, दिमाग तो भगवान ने सभी को एक ही दिया है। अब वो बताओ उसका यूज़ किस तरीके से कर रहा है कैसा नहीं, सभी का दिमाग का साइज एक ही है, छोटा बड़ा नहीं है किसी का। तो पता है कि कौन चीज़ कैसे है, कहाँ पर है, लेकिन कोई ऐसा ऑपरेशन है, ऐसी कोई सर्जरी है, ऐसा कोई चीज़ है जिससे वो पॉसिबल नहीं हो पता कि डॉक्टर उसे देख पाए। ग्लास लगाएगा, प्रॉपर उसके स्क्रीन पर दिखेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मान लो जो बॉडी है उसको एक्सरे से पूरा स्कैन कर लिया, सब उसकी बॉडी का उसको सब दिख चुका है, वही स्क्रीन अपने ग्लास लगा के वो ऑपरेशन कर सकता है बहुत ईजीली। और ऐसी बीमारियां सॉल्व हो सकती हैं जिसका कोई माइंड में सोच भी नहीं सकता कि ये बीमारी कभी सॉल्व भी हो सकती है, वो यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा ऐसी चीज़ के अंदर। आगे बात करते हैं ब्लॉकचेन, है पूरी सिक्योरिटी वाली चीज़ें।
अब ब्लॉकचेन हम क्या कहेंगे, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके रुपीस, डॉलर, इन सभी को रिप्लेस कर देगी। आज आप कोई सामान लेने जाते हैं, पैसे देते हो ना निकाल के पर्स से 10 रुपये 20 रुपये, आज आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। अब वैसे तो अभी से चीज़ हो चुकी है, कैशलेस इंडिया बन चुका है भाई, सब चीज़ क्या करो ऑनलाइन पे करो, ऑनलाइन ही करते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी इतना सिक्योर कर देंगे आपको कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अब वो क्या चेंज होगा उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। वो चेंजेस ये होंगे आपके पास, जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी कुछ इस कदर बढ़ेगी जिससे कि कोई पता ही ना लग पाए। अब मान लो ब्लॉकचेन का सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा, जस्ट आपको समझ आ जाए। अब आप किसी को पैसे पे करते हो, बैंकों को पता होता है कि किसने पे करे हैं, किससे करे हैं, कौन से अकाउंट से करें हैं, कितना टाइम पर करें, कहाँ भेजें, हर इन्फॉर्मेशन पता होती है। आप एटीएम से पैसे निकलवाओ, बैंक को ये भी पता कि कौन से एटीएम से पैसे निकलवाए हैं, हर चीज़ पता है बैंक को। मतलब क्या है, सब चीज़ें ओपन नहीं है, कोई भी करवा सकता है। आप बैंक की स्टेटमेंट लेने जाओ, किसी को भेज दो ये अकाउंट नंबर लेके, हाँ जी स्टेटमेंट निकलवा दो, स्टेटमेंट दे देंगे, तो आपकी स्टेटमेंट निकल गई, पता लग जाएगा अकाउंट में क्या पैसे हैं, सारा कुछ है। तो ओपनली है सब कुछ। ब्लॉकचेन के अंदर क्या है, आप करेंसी यूज़ करते हो, बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसी करेंसियाँ जो कि सब ऑनलाइन ही होती है, यानी कि वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि वो कोई नोट नहीं है, कोई सिक्का नहीं है, सब ऑनलाइन है। और वो टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। बिटकॉइन करेंसी है, डिजिटल करेंसी। जिसको आप पैसे भेजने वाले हो उसको भी नहीं पता कि मेरे को पैसे भेजे किसने हैं, और जिसे आप भेजना चाहते हो आपको भी नहीं पता कि मैंने भेजे किसे हैं। बीच में कोई मीडियम ही नहीं है कि जो कि आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन है। इतनी सिक्योरिटी है, पूरा एनकोडेड है, और वो करेंसी होगी बिटकॉइन के अंदर आगे, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, और करेंसी बहुत महंगी है ये। अब आप बताओ डॉलर कितने रुपीस चल रहा है इंडिया के अंदर, यूएस डॉलर कितना है, 80 क्या है, 81 82 इतना है, 86 पहुँच रहा है, 86 कहाँ गया, 81 82 वगैरह ये चल रहा है ज़्यादातर, हाँ इतना ही है। तो अभी बिटकॉइन की कीमत पता कितनी है, बिटकॉइन करो गैस कितना, हाँ जी आप में से गैस करो कोई बिटकॉइन की कीमत। तो बिटकॉइन की अभी करंट में तो अभी अपने नहीं देखी, जो उसकी लास्ट टाइम में गई थी सबसे डिमांड में, जो सबसे ज़्यादा उसकी वो कर दी थी, चेंजेस कर दिए थे। आप जानते होगे कितनी गई थी, यस गगन बताएगा, हैं 50 लाख, 50 लाख एक बिटकॉइन की कीमत, इतनी ऊपर गया था बिटकॉइन। हाँ जी है, पहले था अब नहीं है, कम होती रहती है। 58 तो मैंने चेक किया था जब मैं काम कर रहा था इस चीज़ों पर। 400 रुपये नहीं है जी, वो लाखों में होती है। अब अगर होगा तो 4 लाख में हो सकता है, 4 लाख 8 लाख हो सकता है, हज़ारों में तो उसका नंबर आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, चाहे कितना मर्जी डाउन चला जाए वो। हाँ जी 30 लाख है। चलो अगर विश्वास नहीं आता चेक कर लेते हैं ऑनलाइन, बिटकॉइन चेक करें 23 लाख चल रहा है जी, 23,92,527 रुपये 29 पैसे। अब अप में वैसे इतना अप में नहीं है, लेकिन है अप में, तो तब लगा लो ये करेंसी है वो। और आगे इंटरनेट पर आने वाला टाइम इसी के ऊपर काम करने वाला है। इवन कुछ कंट्री ने ये भी कह दिया है कि आप छोटी मोटी दुकानों पर इसका यूज़ भी कर सकते हो। तो ये थी बिटकॉइन। आगे 3D प्रिंटर जो फ्यूचर के अंदर आने वाले हैं। ये जो 3D प्रिंटर है ना, आप ये लगा लो बड़ी बड़ी कंपनियों को खा जाएंगे, ये बड़ी बड़ी बिजनेस ठप होएंगे, बड़े बड़े जॉब जाएंगे, हर चीज़ खत्म होगी ये 3D प्रिंटर से। और ये इतने सस्ते में आने लग जाएंगे, आप घर में जैसे ये प्रिंटर यूज़ करते हो वैसा इस प्रिंटर को यूज़ कर पाओगे। जस्ट थोड़ा सा वीडियो से एग्जांपल मिल जाएगा आपको कि किस तरीके से ये काम करेगा। ये प्रिंटर है, देखते देखते क्या चीज़ बन जाएगी आप आइडिया लगा देना। और अब भी ये किया स्टार्ट, और ये लो ये तैयार। देखने में ग्लास ही बन गया, आगे इसके ऊपर कुछ भी शेप काम होते रहे। अब ऐसा पूरा लेंथी वीडियो में नहीं भी दिखा सकता, जस्ट कि उतनी ज़्यादा हैवी होती रहेगी, फिर साइड वगैरह अच्छे से नहीं विजिबल हो पाएगा। जस्ट एक बन चुकी है। इनसे कुछ भी रेडी कर लो, अपनी इमेज बन जाएगी। यहाँ पर अगर आप अपनी इमेज स्कैन करके देते हो इसे, अपनी इमेज जैसा इतना बड़ा बोता आपका वो आएगा मूर्ति टाइप में। ये तो इतना है, ये तो छोटे से बात है। आने वाला टाइम में जैसे आप देखते नहीं लगे होते हैं अलग अलग चौराहे पर, ऐसा ऐसा कुछ खत्म सब ये आएगा। इसके अंदर जो कलर यूज़ किया गया कलर कभी जाएगा ही नहीं, मटेरियल यूज़ किया और टूटेगा ही नहीं, ऐसा ऐसा कुछ यूज़ किया जा रहा है। और
पहले मूर्तियाँ बनाते थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ यूज़ करते थे, लगाओ प्रिंटर के अंदर फोटो डालो, अपने आप बना के देगा 2 मिनट में। 3D प्रिंटर ये बिजनेस को तो काम खत्म करेगा, इंसानों की जो पता नहीं बहुत काम खत्म करने वाली है ये टेक्नोलॉजी जो हो गया 3D प्रिंटर। बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग जिसका है ऑनलाइन स्टोरेज, जैसे इसके बारे में अपने बात भी किया। क्लाउड स्टोरेज क्या काम करती है, जस्ट कि मान लो आपको मैंने कोई कहा कि अपना घर से कोई फाइल लेके आना, आप फाइल को भूल आए, पॉसिबल नहीं है। आपने क्या किया, फाइल को ना अपने क्लाउड स्टोरेज के अंदर स्टोर कर दिया, यहाँ पर आके अपना अकाउंट लॉगिन किया, वही फाइल आपको मिल गई। हम भी यूज़ करते हैं क्लाउड स्टोरेज, हम जैसे सर्वर होते हैं, अमेजोन का नाम सुना होगा आपने, कौन कौन यूज़ करता है, सभी लोग में भी करते ही होंगे कभी ना कभी। तो अमेजोन नहीं करते क्या, ऑफलाइन में विश्वास करते हो? तो ऑनलाइन में कुछ ऐसा है कि अमेजोन काफ़ी टॉप पे है और सभी को ये लगता होगा। अमेजोन का जो मेन बिजनेस है, आपको बता दूं, ये शॉपिंग वाला नहीं है। अमेजोन का मेन बिजनेस है सर्वर का, जिसको हम बोलते हैं AWS यानी कि अमेजोन वेब सर्वर। उसका मेन काम वही है, दूसरा तपा के वो पार्ट टाइम वाला काम ही है उसका भी। अमेजोन की अगर मेन अर्निंग आ रही है, मेन अर्निंग उसी से है। जो शॉपिंग वाला देखते हैं उससे तो उसकी मेन अर्निंग 30-40% ही है। तो आप ये लगा लो, ये कुछ होने वाला है अमेजोन वेब सर्वर के अंदर। वो क्या देता है, सर्वर रेंट पे देता है कंपनियों को और आम सभी को भी। आपको सर्वर लेना है, वो रेंट पे देगा, उसका आप यूज़ कर सकते हो। हम भी यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास एक स्विट्जरलैंड का सर्वर है, अमेजोन का भी है, स्विट्जरलैंड पर सर्वर है, एक सिंगापुर में है, एक अमेरिका में भी है, एक अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर भी है। ये सर्वर हैं जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है, मैं पूरा ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ इनके अंदर जो मैंने फाइल डाली है। न्यूरालिंक ये अभी स्टार्टिंग फेज के अंदर है, डेवलपमेंट चल रही है, जानवरों पे टेस्टिंग हो चुकी है, अभी इंसानों पे टेस्टिंग 6 महीने के बाद हो जाएगी। ये जो टेक्नोलॉजी है, एलन मस्क का नाम सुना होगा, दुनिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन। एलन मस्क का नाम किसने सुना है? पता लग जाएगा क्या कौन टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, वो बड़ा टेक्नोलॉजी बंदा है। हाँ जी, आप में से किसी ने सुना? एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और बड़े बड़े टेक कंपनियों का वो है, उसके टेक कंपनी है, उसके ओन करता है वो। तो उसी की कंपनी है एक न्यूरालिंक। जो ये न्यूरालिंक है, ये क्या काम करती है? सिर्फ एक ही काम करती है। कुछ होते हैं ना भी, वो ये भी काम कर रहे, वो काम कर रहे, सिर्फ एक काम करती है। वो काम है दिमाग के अंदर चिप लगाने का। हम कई बार सोचते हैं ना, हम कई बार बड़े अपने क्या देते हैं, जैसे कई बार बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे घर के क्या देते हैं, ये आने वाला टाइम है दिमाग में चिप फिट कर देंगे, फिर देखना क्या होगा। ये सच्ची कर रहा है बंदा, दिमाग में चिप फिट हो जाएगी, उससे काम होएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि दिमाग में चिप फिट होने के बाद क्या होगा। इस बंदर के अंदर न्यूरालिंक है, आप आगे बैठा बंदा देख लो, और एक गेम खेलेगा अभी सारा। ये लो स्टार्ट हो चुके, बंदर बैठ सकता है यहाँ पर आराम से, बताओ। और यहाँ पर आया और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, उसको क्या क्या चीज़ चाहिए ये बताएगा, भाई क्या चाहिए क्या नहीं, अपने माइंड से। ये देखो इधर फ़ोन के अंदर बताता जा रहा है क्या करना है क्या नहीं। आप पे लगा लो, बंदर को बिठा के देख दो कंप्यूटर के आगे, तोड़ के ना करते साइड में वो, और ये आराम से क्या क्या चीज़ चला रहा है, सब चीज़ ही ये न्यूरालिंक पॉसिबल कर सकता है और कर पाया है। वीडियो सामने ही है, 6 महीनों के अंदर इंसानों पर टेस्टिंग हो जाएगी। स्टार्ट, थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये तो आपको गेम अलग से लग रही है, एक गेम है जो आपने भी खरीदी होगी कभी ना कभी। ये आप ये देखो, ये ऐसे इसने तो जैसे ये जो पाइप सी वैसी मुँह ले रखी है, इसके पास कोई कंट्रोलर नहीं है। अगर ये आपको गेम खेलने आपको टच करना पड़ेगा, आपके पास कोई कंट्रोलर होगा, रिमोट कंट्रोल होगा, तभी से गेम को खेल सकते हो। तीसरा कोई है ऑप्शन? ये पता किससे खेल पा रहा है? ये दिमाग से खेल रहा है। इसके दिमाग के अंदर चिप है, दिमाग इसे बता रहा है, दिमाग से ये कह रहा है कि अभी इधर जाओ, अभी इसको इधर करो, ये लाइन वगैरह सब जा रही है, हर चीज़ें खुद। बायोलॉजी वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 10th तक पढ़ी बायोलॉजी तो पढ़ी है सभी ने, तो एक पता होगा दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। हाँ जी, पता ना। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं उसके साथ काम करेगा, न्यूरॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ काम करेगा, चिप के लिए दिमाग के अंदर लगेगी। और इस तरीके से, अब मैं पूरा तो देखो दिखा नहीं सकता, स्ट्राइक वगैरह का बड़ा इशू रहता है। तो क्या है, जैसे सुई होती है ना, सुई के अंदर जो ऊपर धागा डालते हैं उससे भी पतला होगा वो, बस ऐसा आएगी, फिट होगी और लग जाएगी। और आपको ये पता होना चाहिए, बायोलॉजी के अंदर अगर पढ़ा हो, ये 9th 8th के अंदर आ जाता है। अगर आप अपना हाथ ऐसे ऐसे कुछ भी कर रहे हो, वो आपका दिमाग सिग्नल भेजता तब कर रहे हो।
इंसान कोमा के अंदर होता है, कुछ नहीं कर पाता, हाथ भी ऐसे आगे पीछे नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग वर्क करना बंद कर देता है। तो दिमाग अपा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, और ये दिमाग के अंदर लगेगी। इट मीन्स मान लो कि गेम खेलनी है, आपको टीवी चैनल चेंज करना है, आपको कुछ काम करना है, आप माइंड से करोगे यस टीवी चैनल चेंज करो, माइंड से सोचोगे वो चीज़ चेंज हो जाएगी। आपको कोई गेम, जैसे अभी गेम खेल रहा था, कंट्रोलर हाथ में नहीं है, ऐसा माइंड करो, ऐसा इधर करना है, सोच ही जाओ, सब चीज़ पॉसिबल हो जाएगा। मतलब सोचने पर ऊपर ही है। और ये आगे टेक्नोलॉजी किस लेवल की सोच रही है, जो खुए सूत्र वाली बात है, सूत्र से ये भी पता लगे ये जो दिमाग वाली चीज़ है ये आगे काम करेगी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको मूव करवाने में। वो क्रिस 3 मूवी देखी है कि इसने, वो काल होता है उसके अंदर, वो ऐसे बैठा रहता है और ऐसे पूरा फोकस करता है, उसको चेंजेस करता रहता है, मूव करता रहता है। तो न्यूरल लिंक आने वाले स्टेज के अंदर ये चीज़ पॉसिबल करने के लिए सोच रही है, जिससे कि क्या होगा, वो आपकी जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि मान लो ये माउस है, माउस मेरे को साइड में करना, मैं यहाँ पर बैठा फोकस करूँगा, माउस साइड में हो जाएगा ये चीज़। पर आप ये देखो खतरा क्या आएगा, खतरा क्या लगता है, कोई आएगा। और एक और चीज़, ये तो एक थोड़ा सा एक एडवांटेज हुआ। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, मान लो कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता पता आपको क्या कहना चाह रहा है, एक चिप कुत्ते के अंदर लगी हो, एक चिप आपके अंदर लगी जाए, आप कुत्ते से कम्युनिकेट कर सकते कुत्ता बात क्या कर रहा है। जानवरों से चीज़ पॉसिबल हो जाएगी और काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी इस टेक्नोलॉजी से। सबसे बड़ा खतरा है, उसके बारे में अगर कोई बताना चाहे तो यस बताओ कि सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है इस चिप को लगाने में। अगर इसको कोई हैक कर ले, सबसे बड़ी, इसको कोई हैक कर ले तो आपको हैक कर लेगा वो कोई। शायद आपको अगर उस चिप को हैक कर दिया ना किसी ने, तो उस चिप से ये भी कंट्रोल करेगा कि आप अभी खड़े हो और जाओ वहां पर, जाओगे आप, क्योंकि आपका दिमाग सिग्नल भेज रहा है वहां पर। ये चिप वाली एक मूवी भी आई है, मे बी हो। जैसे आपने बताई है। मेटावर्स हमारा लास्ट, मेटावर्स ये है। मेटावर्स अगर ना आप गूगल पर जाओगे, मेटावर्स के बारे में पढ़ोगे, मेटावर्स का कहना है कि आप कहते हैं व्हाट इज मेटावर्स। मेटावर्स की डेफिनेशन कहती है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते उससे आगे मेटावर्स है, जहां तक आपकी सोच भी नहीं जाती उससे ऊपर मेटावर्स है। इसका जो ऑफिशियल मेटा कंपनी है, फेसबुक का नाम चेंज हो चुका है मेटा, तो उसने ऑफिशियल वीडियो लॉन्च करी थी। इसके बारे में पता लग जाएगा मेटावर्स क्या है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो से समझ जाओगे आप कि एक्चुअल में क्या मेटावर्स है। और ये लगाया और पहुंच गया बंदा यहाँ पर। दोबारा करते हैं, आराम से ध्यान से समझना कैसे चीज़ पॉसिबल हुई है। जो उसने VR हेडसेट लगाए थे उसकी जगह ग्लासेस लगेंगे, जैसे हमारे चश्मे हैं वैसे लगाए और यहाँ पर आ गया। ये भी पढ़ा रहे हैं और ऐसे फेंक दिया, एंड ये जो मैंने बताया था कि आगे हेल्थ के अंदर होगा। देखो अभी इसने मेरे वो चश्मे लगाए हुए हैं, हेडसेट तो नहीं लगा रखा, उससे सब कंट्रोल हो रहा है। ये गए फ्लाइट के अंदर बैठे और जा भी आए, सब कुछ है, और यहाँ पर आते हैं, सब बातें हो रही हैं, काम हो रहा है, हर चीज़ पॉसिबल हो रही है। फीड कर रहे हैं एंड यहाँ पर जा रहे हैं, हर जगह पर सिर्फ मेटावर्स है। क्या यहाँ तक सोच गई थी किसी की? यहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका घूम के आगे, वहाँ पर काम करके भी आगे। ये वो चीज़ है कि मेटावर्स क्या कर सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेटावर्स। सॉरी, लग गया होगा कि किस कदर टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है। अगर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानना होगा तो छोड़ेगी पीछे ना अच्छे से। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है मेटावर्स, जो कि आगे भी डेवलपमेंट फेज के अंदर है। अभी ये इतना आगे तक नहीं पहुंच रही है, कुछ टाइम के अंदर पॉसिबल हो जाएगी। तो ये था क्या, और हम अब देखा था टेक्नोलॉजी के बारे में, देखा कैसे सीख सकते हैं, हाउ वी कैन लर्न। तो हम कैसे सीख सकते हैं वो सीख सकते हो आप इन टेक्नोलॉजी को जानकर। जैसे हमने फील्ड किया, जैसे हमने देखी ना फील्ड्स कौन सी हैं, उनके बारे में स्टडी करो एंड जानो। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो।